सभी को नमस्कार। माई सेल्फ अमित कुमार, दिल्ली से। कल और परसों आपने सेशन 1 सेशन 2 अटेंड किया होगा और उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अभी जो लोग मीटिंग में नहीं है वो अपने साथी को इनवाइट करें ताकि वो जल्दी से जल्दी मीटिंग अटेंड करें। मीटिंग शुरू हो गया है। और अपने मोबाइल फ़ोन का स्क्रीनशॉट लें और अपने जिस व्यक्ति ने आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा है उनको अटेंडेंस लगा के आए कि आई एम इन द वेबिनार। क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो आगे के लिंक जैसे अभी तक आपको मिलते आए हैं वैसे आगे नहीं मिलेंगे। क्योंकि आप अटेंडेंस लगाएंगे तो उनको पता रहेगा कि हाँ, सामने वाले व्यक्ति हमारी पूरी अटेंड कर रहे हैं सेशन को। तभी वो लोग आपको इंटरेस्टेड होंगे तो ही आपको आगे का सेशन का लिंक वो देंगे। सीखने के भी लिए भी आपको देंगे, नहीं तो वो आपको आगे के लिंक नहीं मैसेज करेंगे। पेन और डायरी सभी लेके बैठे और ऐसे नेटवर्क जोन में बैठे जहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क आता हो, कोई डिस्टरबेंस करने वाला ना हो। और सेशन को लास्ट तक अटेंड करें। लास्ट में हम आपको कुछ सरप्राइज भी इसमें देंगे। आज हम कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे। तो मीटिंग सभी लोग लास्ट तक अटेंड करें। सेशन 50 मिनट्स के आसपास चलेगा। हो सकता है 5 से 10 मिनट ज़्यादा भी चले। आपका काम कैसे स्टार्ट होगा, 2500 बीवी, 4000 बीवी, 8000 बीवी कैसे कंप्लीट होगा, आप सभी को CYD सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से सिखाया जाएगा कि पार्ट टाइम, कुछ लोग पार्ट टाइम कुछ लोग फुल टाइम काम स्टार्ट कर सकें। आपको सिखाया जाएगा कैसे 2 से 3 घंटा मोबाइल पर काम करके 20 से 30 हजार, 40 हजार प्रति महीना कमा सकें घर बैठे। जी हाँ दोस्तों। और एक बार कंफर्म करें कि मेरा वीडियो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं। आप सभी लोग रिप्लाई देंगे कहाँ कहाँ से हैं, चैट बॉक्स में लिख के बताएं फटाफट। और हमारे बीच में स्टूडेंट भी हैं, हाउस वाइफ, जी, जॉब पर्सन भी हैं। ओके। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। आप सभी लोग नेटवर्क जोन में बैठे और पूरा ध्यान से सुने, पेन डायरी से नोट कर लें क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं आपको अपना स्लाइड शो करता हूँ। आप देख पाएंगे तो मुझे बताना जैसा भी आपको लगे। क्या मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? एक बार रिप्लाई करके बताएं। हमारे बीच में सभी लोग यस आ चुके हैं, सभी लोग लगभग। देखिए, स्टूडेंट को ये वर्क क्यों करना चाहिए, तो इसके बारे में हमने आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा एक वीडियो लेके आए हैं, आप उसको सुनिए। जिन व्यक्ति का वीडियो है वो ऑलरेडी किसी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब किया करते थे, मैनेजर के पोस्ट पे थे। आज वो बहुत सारे देश विदेश, ऑल ओवर इंडिया, इंडिया में बहुत जानते हैं और आप लोग भी जानते होंगे। आप सुनिए। और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया था तो क्या उनको यहाँ से मिला और वो क्या गाइड करते हैं। हमारे बीच में दीपक बजाज जी। दुनिया के बहुत सारे विकसित देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में मैंने एक ट्रेंड देखा है। वहां के स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ साथ में कुछ ना कुछ काम जरूर करते हैं।
और जब जब मैं ये बात बोलता हूं तो अगला सवाल जो सामने से आता है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन करें क्या काम। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कुछ स्टूडेंट्स को जानते हैं तो एक कमाल का बिजनेस है जो हर स्टूडेंट साथ में पार्ट टाइम में अपनी पढ़ाई के साथ साथ बिल्ड कर सकता है। उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ना सिर्फ आपको पैसे देगा, स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे बोल रहा हूं, ना सिर्फ आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाने की अपॉर्चुनिटी देगा, उसके अलावा 5 और बड़ी वजह हैं जिसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं एवरी स्टूडेंट मस्ट स्टार्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अलोंग विद देयर स्टडीज। और ये जो 5 वजह हैं इनको मैंने नाम दिया है 5 E's। और इस वीडियो में मैं एक एक करके आपके साथ में इन 5 E को डिस्कस करूंगा, क्यों मैं रिकमेंड करता हूं कि हर स्टूडेंट को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जरूर करना चाहिए। हाय, दिस इज योर फ्रेंड दीपक बजाज और आप मुझे बोल सकते हैं नंबर 1 सपोर्टर एंड नंबर 1 वेल विशर फॉर डायरेक्ट सेलर्स एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं 5 कारण क्यों हर स्टूडेंट को डायरेक्ट सेलिंग जरूर करनी चाहिए। नंबर 1, एम्प्लॉयबिलिटी। अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बिल्ड करेंगे तो ये आपके रिज्यूमे को और पावर और स्ट्रेंथ देगा। जब आप फील्ड में बहुत सारे नए नए लोगों के साथ में काम करते हैं तो आपके बहुत सारे स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप होने लग जाते हैं। लीडरशिप, पीपल स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज परफॉर्मेंस, टीम मैनेजमेंट और इसके अलावा बहुत सारे और स्किल्स हैं जो आपको दुनिया की हर जॉब में चाहिए, दुनिया के हर प्रोफेशन में चाहिए और लाइफ में कहीं भी टॉप पे जाने के लिए चाहिए। और इन स्किल्स को आप किताबों से नहीं सीख सकते हैं। आप फील्ड में जब काम करते हैं ना तो आप जिंदगी से सीखते हैं, तजुर्बे से सीखते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखते हैं। एंड हमेशा आप देखिएगा रियल लाइफ एक्सपीरियंस की वैल्यू किसी भी कोर्स या डिग्री से ज़्यादा होती है। और अब ना काम करने का तरीका बहुत तेजी से बदल रहा है, बिजनेसेस बदल रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड बदल रहा है, काम में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का एक अजीब सा शानदार सा कॉम्बिनेशन बनने लगा है। और कंपनीज अब कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके पास में अच्छी डिग्रीज हो, साथ में कुछ एक्सपीरियंस भी हो। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो सिर्फ एकेडमिक डिग्री पे रिलाय मत करिए, साथ में एक्सपीरियंस लीजिए और ये डायरेक्ट सेलिंग आपको कमाल का एक्सपीरियंस देगी। नंबर 2, एक्सपोनेंशियल इनकम ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत जबरदस्त तेजी से विस्फोटक ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूं। एक्सपोनेंशियल इनकम ग्रोथ। जब हम लोग कॉलेज में थे ना तो हमारे यहाँ पे कॉलेज के साथ छोटा मोटा काम कर लिया, जैसे आपने ट्यूशन वगैरह पढ़ा लिया या शाम को कहीं और 1-2 घंटे की पार्ट टाइम जॉब कर ली और उद्देश्य बहुत साफ होता था, क्या थोड़ी सी पॉकेट मनी मिल जानी चाहिए। लेकिन आज का जो इस नई जनरेशन का लाइफस्टाइल है ना, आप बोल सकते हैं पहले थी जनरेशन X, जनरेशन Y, बट नाउ इट इज जनरेशन Z। और इस नई जनरेशन के लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं। अगर आपको अपने लाइफस्टाइल के गोल्स को मीट करना है देन यू नीड टू हैव गुड इनकम, माय डियर फ्रेंड्स। यू नीड टू हैव एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग इनकम। नॉर्मल इनकम से अब आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर सकते, अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते, एक अच्छा लाइफस्टाइल अचीव नहीं कर सकते। तो जब आप इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं, ये आपके स्किल्स बिल्ड करेगा, आपको एक्स्ट्रा इनकम देनी शुरू करेगा। लेकिन एक और मजे की बात जो मुझे इस बिजनेस में कमाल की लगती है और बेमिसाल लगती है, वो पता क्या है? इस बिजनेस में 1 साल में आप चाहें तो अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं, अगले साल फिर से अपनी इनकम को 50% बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप मालिक हैं, यू ओन दिस बिजनेस, यू आर द डिस्ट्रीब्यूटर। कहीं पे भी किसी और काम में भी आप चाहें तो ग्रोथ ले सकते हैं, सैलरीज भी बढ़ती हैं। लेकिन ये बिजनेस आपको ना सिर्फ इनकम देगा बल्कि आपकी इनकम को आप एक्सपोनेंशियल रफ्तार से बढ़ा सकते हैं, वो पॉसिबिलिटीज भी देता है। और तीसरी वजह जिसके लिए मैं हर स्टूडेंट को ये बिजनेस करना रिकमेंड करता हूं, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल एज। हमारे देश में स्टार्टअप का बूम है, पूरी दुनिया में स्टार्टअप का बूम है। लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। और बहुत बार एंटरप्रेन्योर्स के साथ में क्या होता है, बिना किसी तजुर्बे के, बिना किसी रियल लाइफ एक्सपीरियंस के जब वो अपना सारा पैसा किसी एक वेंचर में डालते हैं ना, क्योंकि रियल लाइफ स्किल्स नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ टूल्स नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ का तजुर्बा नहीं है, इसके लिए वो बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। इंडिया की, एशिया की इकोनॉमी कमाल की रफ्तार से बूम कर रही है। आने वाले दिनों में रिकवरी बहुत जबरदस्त होने वाली है। और आपके पास अगर कमाल के कुछ आइडियाज और कुछ हमाल का एक्सपीरियंस है ना, तो यू कैन बी अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी एन एंटरप्रेन्योर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। आपके पास सिर्फ गाइडेंस होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग आपको एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए तैयार करता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। जब पैसे इन्वेस्ट नहीं हुए तो रिस्क नहीं है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में कामयाबी के लिए जो कुछ चाहिए वो सब ऑन द जॉब, व्हाइल डूइंग दिस बिजनेस, ऑन द फील्ड आप सब सीख जाएंगे। सिर्फ हार्ड वर्क, सिर्फ इंटेंशन काफी नहीं है। यू नीड अदर थिंग्स ऑल्सो टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड नेटवर्क मार्केटिंग विल गिव यू ऑल ऑफ दैट। स्टूडेंट्स को क्यों डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए? चौथा ई आपको बोलता हूं, एंडलेस कनेक्शंस। एंडलेस
कनेक्शंस। आप दुनिया का कोई भी प्रोफेशन चुन लीजिए, कोई भी जॉब चुनिए, कोई भी फील्ड आप चुन लीजिए, आपका नेटवर्थ इज इक्वल टू आपका नेटवर्क। आपकी ज़िंदगी में कितने कनेक्शंस हैं, कहाँ तक आपकी पहुँच है, किस तरह के लोगों को आप जानते हैं, किस तरह के लोगों को के बीच में आप उठते बैठते हैं, दैट डिटरमाइंस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़िंदगी में मिलती हैं। खासतौर पे जब आप फ्रेशर्स हैं, आप कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पास होकर निकले हैं, व्हाट यू नीड द मोस्ट इज़ राइट कनेक्शंस इन द इंडस्ट्री, राइट कनेक्शंस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। जब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करते हैं तो आप क्या डेवलप करते हैं, आप पीपल स्किल डेवलप करते हैं, सोशल स्किल डेवलप करते हैं, और नए नए लोगों से आपके कनेक्शन बनने शुरू हो जाते हैं। और जब से ये वर्ल्ड हमारा ऑनलाइन और डिजिटल ज़्यादा हुआ है कोविड की वजह से, अब तो ऑनलाइन आप पूरी दुनिया में जहाँ चाहें वहाँ कनेक्शंस बना सकते हैं। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करते हैं, आपके नए कनेक्शंस बनते हैं, नए कनेक्शंस बनेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको, और साथ साथ उन कनेक्शंस के माध्यम से आपका ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी आपको कमाल की रिटर्न देगा। तो दोनों चीज़ों में आप कमाल कर सकते हैं। और पांचवी चीज़ जो स्टूडेंट्स के लिए बेहद ज़रूरी है और डायरेक्ट सेलिंग दे सकती है, दैट इज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आपको कॉलेज नहीं सिखाएगा, यूनिवर्सिटी नहीं सिखाएगी, वो आपको खुद से डेवलप करनी है। एंड आई नो पीपल जो 10-10, 20-20 साल तक भी उन चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं। यू नीड टू लर्न टाइम मैनेजमेंट, यू नीड टू लर्न मनी मैनेजमेंट, यू नीड टू लर्न सो मेनी डिफरेंट स्किल्स जो आपको जीतने के लिए ज़रूरी हैं। ये बिजनेस आपको सिखा देगा। जब आप इस बिजनेस को करते हैं और आप अर्ली एज में अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान पैसे कमाना शुरू करते हैं, तो आपके मनी मैनेजमेंट स्किल्स धीरे धीरे बेहतर होने लगते हैं, राइट। आपको ट्रेनिंग्स में मनी मैनेजमेंट सिखाई जाती है। आप उन लोगों के साथ हैं जो फाइनेंशियली फ्री हैं। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में आप उन लोगों के टच में हैं जो साथ साथ में जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ में बिजनेसेस भी कर रहे हैं, और उनके साथ में रहकर आप कमाल की चीज़ें सीख सकते हैं। आप पैसे की वैल्यू सीखेंगे, समय की वैल्यू सीखेंगे, आप अपनी पढ़ाई भी करेंगे, हॉबीज भी मैनेज करेंगे, साथ में इस बिजनेस को भी करेंगे, साथ में आप कल्चरल एक्टिविटीज भी करेंगे। और ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये आपको कमाल का फायदा देगी, बिकॉज टाइम इज द न्यू करेंसी माय डियर फ्रेंड, नॉट मनी बट टाइम इज द न्यू करेंसी। मल्टीटास्किंग ये बिजनेस आपको सिखा देगा। तो ये मेरी तरफ से थे वो 5 ठोस कारण, सॉलिड रीजंस व्हाई आई हाईली रिकमेंड एवरी स्टूडेंट मस्ट डू डायरेक्ट सेलिंग अलोंग विद योर स्टडीज। तो इन 5 को देखिएगा, समझिएगा। आपकी टीम में कुछ स्टूडेंट्स होंगे, उनको आप जरूर ये फॉरवर्ड करिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रोस्पेक्ट्स हैं इस बिजनेस के लिए, लेकिन शायद अभी तक आप उन्हें बिजनेस में लाने के लिए मना नहीं पा रहे थे। यूज दिस वीडियो एज ए टूल। तो आप देख पाए होंगे किस तरह से इन्होंने बताया कि फ्यूचर भी है डायरेक्ट सेलिंग का। और ये हमारे कंपनी का हेड ऑफिस है नजफगढ़ दिल्ली में। यहाँ से ऑल ओवर इंडिया में यहाँ से वर्क होता है। मैं काम के बारे में आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, मैं इसके बारे में बता ही चुका हूँ। एजुकेशन में ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, फैशन प्रोडक्ट, वेलनेस इंडस्ट्री, पर्सनल केयर, लाइफ स्टाइल, एग्रो केयर, ये ये हमारी कंपनी के सर्टिफिकेट हैं। ये देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स है हमारी कंपनी के, क्योंकि हम कैसे भरोसा करें, भरोसा बहुत जरूरी है। ये एकदम का प्योर डायरेक्ट सेलिंग है, यहाँ पे कोई भी चीट फंड नहीं है। और ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपका ट्रस्ट बने, क्योंकि अगर भरोसा होगा तो छोटी सी चीज़ों पे हो जाएगा, नहीं होगा तो कितना भी
सीना फाड़ के दिखा दो फिर भी नहीं हो सकता। आरएमजी राइट मिशन ऑफ जनरेशन, ये नजफगढ़ से ही इसका लीगल डॉक्यूमेंट्स का फाइल है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये आप देखेंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये आई पैन कार्ड है कंपनी का आरएमजी का। ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये फसाई का सर्टिफिकेट है कंपनी का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाइसेंस अंडर एफएसएसए एक्ट 2006 के अंदर रजिस्टर्ड है कंपनी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर इंडस्ट्री वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर रजिस्टर्ड है कंपनी। ये उद्योग आधार है ये कंपनी का। ये आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उद्योग आधार का, ये आरएमजी का ही है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। डिपार्टमेंट और कंज्यूमर अफेयर भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कानूनी मान्यता देने के बाद भारत सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट लिस्ट में 126 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें से पहली बार पहली लिस्ट में ही कंपनी का नंबर आ गया था। पहली जो लिस्ट सरकार ने जो जारी की थी उसी में कंपनी का नंबर आ गया था। ये देखेंगे आरएलसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांड नेम है आरएमजी। जिनका लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लिस्ट इन इंडिया 2022-23 में भारत की सभी रजिस्टर्ड एमएलएम कंपनियों की लिस्ट, जो लिस्ट है उसका 43 नंबर पे है। आप चाहे तो देख सकते हैं। इसका नंबर है U51909DL2015PTC 288265। तो ये इस कंपनी का रजिस्टर लीगल सर्टिफिकेट है। ये ट्रेडमार्क है आरएमजी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये सब सर्टिफिकेट है कंपनी के। भारत श्री का रोजगार के अवसर बनाने के लिए हमारे ग्रेट सीएमडी संजीव यादव जी को भारत श्री का नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इसको अवार्ड को दिया है। ये आप देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे। क्योंकि देखिए एक छोटा सा ही विश्वास ही होता है सब कुछ। मैं आपको विश्वास की परिभाषा पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी ने ईमानदारी के साथ काम किया, लीगलिटी को फॉलो किया, सरकार के नियमों के मुताबिक काम किया और फास्ट यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कंपनी आरएमजी वर्ल्ड रिकॉर्ड बेस्ट हाईएस्ट प्लान पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कंपनी को मिला है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पे आउट प्लान है। ये लंदन बुक ऑफ लंदन के अंदर रजिस्टर्ड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। आरएमजी को बेस्ट अचीवर ब्रांड आइकॉन अवार्ड 2023 में मिला। बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान द्वारा सम्मानित किया गया। ये हमारे कुछ टीम लीडर हैं जो वहाँ पे अचीवमेंट लेते हुए ये सर्टिफिकेट के देखेंगे आप। ये हमारी कंपनी के एमडी का कुछ टीम लीडर्स, ये जो है वहाँ पे इस सर्टिफिकेट को लेते हुए आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह से अब देखेंगे आप आरएमजी ब्रांड, आरएमजी विन इंडिया बेस्ट ब्रांड का अवार्ड कंपनी को मिला हुआ है। ये मल्टी ट्रेप सर्टिफिकेट ऑफ कंपनीज आरएलसी मल्टी ट्रेड आईएसओ 2015 का ये वो मिला हुआ है कंपनी को सर्टिफिकेट। आरएलसी मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड को आरएमजी फ्यूचर इस ब्रांड नेम है। ये सर्टिफिकेट है कंपनी के। गुड मैन्युफैक्चरिंग का, हलाल का, कोसर का ये सर्टिफिकेट है। फिक्की का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का कंपनी के पास सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट ऑफ द एसोसिएशन मेंबरशिप आरएमजी फ्यूचर आरएलसी मल्टी ट्रेड प्राइवेट प्लॉट नंबर ये 20 गोपाल नगर, ये इसका एड्रेस है। फिक्की की मेंबरशिप एसोसिएशन है कंपनी। इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड 2023 में कंपनी को मिला। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार कंपनी ले चुकी है।
आप किसी ऐसी छोटी मोटी कंपनी के साथ काम शुरू नहीं कर रहे हैं जिससे आपका बहुत बड़ा भविष्य बदल सकता है आपका। ये जो हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे मैग्नेटिक थेरेपी का जो प्रोडक्ट है, ये उसकी रिपोर्ट है, आप देख देख सकते हैं। ये प्योर, ये जो हमारा जो मैग्नेटिक जो ब्रेसलेट होता है उसका ये टाइटेनियम इसमें देखेंगे 95.8%, क्रोमियम 1.98%, आयरन 2.07, ये जिंक, निकेल, ये सब जो है इसमें दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे। और ये आपका जो है झंडे वाला दिल्ली का रिपोर्ट है, ये वहाँ का एड्रेस है। ये लैब की रिपोर्ट है कि ये प्रमाण ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से उठा के दे दिया। और ये आप देख पाएंगे, मैग्नेटिक थेरेपी को भारत सरकार भी सपोर्ट करती है। आयुष मंत्रालय ने अपने साइट पर दे रखा है मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में। मैग्नेटिक थेरेपी इज द क्लिनिकल सिस्टम दैट यूज द magnet for the treating the therapy. Magnet are the attached to the body with the help of the always for the sometime one light ज्वेलरी। तो ये जो है मैं इस तरह से पढ़ूंगा तो काफी समय लग जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे और भी सेशन जो है लेना है। ये किस तरह से हमारी बॉडी का जो मैग्नेटिक थेरेपी वगैरह बना के रखती है, ये नासा की भी रिपोर्ट है इसमें। और ये जो है आरएमजी फ्यूचर का पूरा लीगल डॉक्यूमेंट्स का फाइल था जो आप देख पाए। मेरा फर्ज था कि मैं आपको इस बारे में बताऊं, जानकारी दूं, ताकि आप लोग भी समझ पाए कि हाँ भाई कुछ है, तो कहीं ऐसा ही तो नहीं है। इसलिए आप देख पाएंगे। अब हम बाकी का शुरू करते हैं। जब आप आरएमजी में वर्क करते हैं तो आरएमजी में वर्क करने पे आपको यहाँ से मान सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, और न्यूज में आने का भी मौका मिलेगा। ये देखिए, दिल्ली एनसीआर युवाओं के लिए रोजगार का जरिया बना आरएमजी। युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए मंथन, नई दिल्ली। युवाओं को रोजगार का ध्यान में रखते हुए आरएमजी फ्यूचर ने नेताओं ने बैठक की। इस दौरान ये इस तरह से मान सम्मान मिलेगा। हमारी ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, जहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे आप सफल होंगे, कैसे वर्क करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो सारी चीज आपको जानकारी यहाँ पे दी जाती है। आरएमजी में काम आप कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, दोनों तरह से काम हो रहा है। प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट हैं बहुत सारे हेल्थ के, जो मैं आपको दिखाया, हेल्थ के, वेल्थ के, इलेक्ट्रॉनिक, कृषि के, जगह डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं कंपनी के पास। आपने, अब प्रोडक्ट की बात है, प्रोडक्ट आपने बेचना नहीं है, बट प्रोडक्ट तो बिकेगा। प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो बिजनेस, जहाँ प्रोडक्ट नहीं होता तो वहाँ बिजनेस थोड़ी होता है, वहाँ तो मनी सर्कुलेशन हो गया। आपने ब्रांड का प्रमोशन करना है, और आप एक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, इस तरह से आप उनके ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। और ये कुछ कंपनी ने पैकेज बनाए हैं कि हम यहाँ पे कैसे 8,000 बीवी अपना कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये कंपनी ने 27,600 का जो पैकेज है, इसमें ये सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, कंपनी देती है। इसमें काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं, 4 ब्रेसलेट होते हैं। और आप देखेंगे इसमें ब्रेसलेट के अलावा भी कई सारी चीजें हैं इसमें, कम से 8, 6 से 7 प्रोडक्ट, 4 ब्रेसलेट और 4-5 चीजें और होती हैं। टूर पैकेज इसमें होता है। जब आप इस पैकेज के माध्यम से आप शुरू कर सकते हैं, जो अपनी आईडी पर पहले पैकेज जब आप के माध्यम से करेंगे, अपना 8,000 बीवी कंप्लीट करेंगे, तो आपको कंपनी फ्री ऑफ गिफ्ट देगी। गिफ्ट में 39 होटल इंडिया में, 8 होटल इंटरनेशनल, रहना फ्री है। खाना खाएंगे तो 3,000 रुपये तक खाना खा सकते हैं। 2 बच्चे, 2 बड़े, रहना फ्री। खाना खाएंगे तो खाना खा सकते हैं। 2 दिन, 2 रात 3 दिन का रहना फ्री है। 3,000 रुपये तक खाने के, 2 बड़े और 2 छोटे बच्चे 5 साल तक के।
जाने से 1 महीने पहले बुकिंग कराना होगा। रहना का बिल्कुल फ्री है, खाने का भी 3,000 रुपये देगी। अगर आप मानिए मिनिमम अगर आप कहीं जाते हैं, शिरडी, गोवा, कुल्लू मनाली, जयपुर या नैनीताल कहीं भी जाते हैं, तो जब वहाँ रहेंगे तो रहने का ही कम से कम एक दिन का 2,000 रुपये से मिनिमम चार्ज है, और 3 दिन रुके तो 6,000 रुपये हो गए, और 3,000 रुपये खाने का, फूड का। ये आपको इसके गिफ्ट में मिलेगा। मोबाइल से रेडिएशन के लिए 2 मोबाइल रेडिएशन चिप मिलेंगी, और यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन मिलेगा। 9 प्रकार का कंप्यूटर एजुकेशन है। यहाँ से 11,000 रुपये की हेल्प मिलेगी। भगवान न करे किसी व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति ने शुरुआत किया है यहाँ पे पर 8,000 बीवी से, और उस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना में अगर डेथ हो जाती है, तो कंपनी उनके परिवार में वन टाइम 11,000 रुपये की हेल्प करती है। और उसके साथ में भी फैमिली सेफ्टी देती है। और फैमिली सेफ्टी में जब व्यक्ति वर्क करता है तो उसके आईडी उसके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाती है, जो आईडी होती है जिस पर वो बिजनेस करता है। इससे उनको पैसा आ रहा होता है तो वो उनके नॉमिनी को चली जाएगी। नॉमिनी वारिस न रहने के बाद उनका पैसा उनके नॉमिनी को आएगा, और उनका जो टीम होगा, जो टीम बनता है, वह टीम उनके लीडर को या जो उनके कोच होंगे उनके हैंडओवर की जाएगी, ताकि उनके टीम सुचारू रूप से चल सके और उनके परिवार में उस समय भी पैसा आ सके जब वो दुनिया में नहीं है। उसके अलावा तीसरी सेफ्टी होती है कि कंपनी एक अपने साइड पर लाइन चलाती है 2 वर्ष तक, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, कि जो अमुक व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहे हैं, इसलिए उनके परिवार में कोई 100, कोई 200, कोई 500 अपनी इच्छा के मुताबिक अपना डोनेट कर सकते हैं आप लोग। तो जैसे ही ये लाइन चलाएगी तो होली, दिवाली, रक्षाबंधन लोग अपने तरफ से जो उनका पॉकेट अलाउ करती है, जो उनका दिल गवाही देता है, वो अपना डोनेट कर सकते हैं। एक सपोज दैट मान ली एक व्यक्ति 100 रुपये डोनेट करता है और 1 लाख 1,000 लोग भी डोनेट करते हैं, तो उस परिवार में उस समय 1 लाख रुपए पहुंच जाते हैं। अगर 50,000 लोग करते हैं तो 50 लाख। तो ये बहुत बड़ी राशि हो जाती है, जो कि पूरी दुनिया में कोई भी किसी भी कंपनी, कोई भी सिस्टम, कोई भी उपलब्ध नहीं कराता। चाहे आप कोचिंग करें, कुछ भी करें, चाहे आप कितने भी सामान परचेज करें, मगर यहाँ पे आरएनजी के आप एसोसिएट बनते हैं तो ये आरएनजी की जिम्मेवारी बनती है कि आप हमारे यहाँ अपना समय लगाते हैं और ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो हम आपको ये सारी सुविधाएं देते हैं। तो ये कंपनी इन चीज़ों के लिए वचनबद्ध है और देती है, लिखित में भी है। अब यहाँ से हमारा जो इनकम जो जनरेट होगा, जब हम अपना आईडी पर 8,000 बीवी बिजनेस स्वयं का टर्नओवर करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे हमारा इनकम कैसे जनरेट होगा। मान लीजिए राहुल जी हैं, राहुल जी आए और राहुल जी ने रानी को रेफरेंस किया। जैसे ही उनको किया 8,000 बीवी से, तो यहाँ पे इनको 2,000 रुपये की इनकम होगी। जी हाँ। इसी तरह से मान लीजिए सीमा जी आई 8,000 बीवी से, इन्होंने भी अपनी आईडी पर 8,000 का टर्नओवर किया, और सीमा जी ने जैसे ही किया तो राहुल जी को फिर 2,000 रुपये का इनकम होगा। उसके बाद तीसरा कोई व्यक्ति आता है, मान लीजिए पिंकी आई, और पिंकी को इन्होंने स्पॉन्सर डायरेक्ट किया, तो यहाँ पे 6,400 रुपये की इनकम आएगी। और यहाँ पे कंपनी के पहली इनकम होती है ट्रेवल बोनस, दूसरी इनकम हो जाती है स्टार, जो तीसरी आईडी पे होता है। ये दोनों की इनकम अब देखेंगे तो लगभग 10,400 रुपये हो जाती है, ओनली फॉर 3 सेल करने पर। ओनली फॉर 3 आईडी पर आप बिजनेस टर्नओवर जनरेट कराते हैं उस पर। अब देखें, अगर यह काम 10 दिन में हो जाता है तो 3,100 एमआरपी का सामान कंपनी अलग से देती है। अगर ये इसको जोड़ देंगे तो लगभग नहीं तो 13,500 रुपये अमाउंट बनेगा। और मात्र 3 व्यक्तियों की शुरुआत कराने पर ही, 3 व्यक्तियों को इस बिजनेस का प्रमोशन करने पर ही आपको ये चीज मिल जाती है। उसके बाद आता है सेल इंसेंटिव। राहुल जी आए, राहुल जी ने जो काम शुरू किया था, जैसे ही यहाँ पे 2 ग्रुप होते हैं, हर व्यक्ति एक लेफ्ट एक राइट, जिसे हम ए लेग भी बोल सकते हैं, बी लेग भी। जैसे ही लेफ्ट और राइट आपका 8,000 बिजनेस बीवी, और राइट में 16, या 16 एक तरफ 16 एक तरफ 8, किधर भी हो जाए, तो जैसे ही हो जाएगा तो कंपनी की तरफ से 1,000 रुपये सेल इंसेंटिव का अलग से मिलेगा। जी हाँ। जैसे ही राहुल जी ने
टर्नओवर जनरेट किया अपनी आईडी पर, 8,000 एक तरफ, 16,000 एक तरफ, या 16,000 एक तरफ, 8,000 एक तरफ। ये जैसे ही बिजनेस जनरेट होगा तो फर्स्ट जो पेयर होगा वो 1,000 रुपये का बनेगा। उसके बाद जितने भी पेयर होंगे मोर देन, हमेशा जब भी जितने भी पेयर बनेंगे, 8,000 बीबी लेफ्ट, 8,000 बीबी राइट, तो आपको 1,000 रुपये पेयर हमेशा मिलेगा। और ये आईडी मैक्सिमम बेनिफिट होता है। आईडी मैक्सिमम बेनिफिट है, पर डे 2 क्लोजिंग होती हैं। 8,000 बीबी से अगर आप शुरुआत करते हैं तो पर डे 50,000 रुपये, प्लस जो बचा हुआ बिजनेस होता है उसका 3%। और 4,000 बीबी का टर्नओवर शुरुआत करके शुरुआत करते हैं तो 30,000 पर डे, और 2% बचा हुआ। और अगर आप शुरू करते हैं 2,500 बीबी का टर्नओवर जनरेट करके, तो 20,000 प्लस 1% आपको अलग से मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको मिलेगा 2.5 से, 4 से और 8 से। इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। फ्रीडम बोनस कैसे आएगा? राहुल है, राहुल के द्वारा, उसके बाद में सीमा और रानी, एक ग्रुप में सीमा है, एक में रानी है। जैसे ही इनका फ्रीडम के बाद, सॉरी, पेयर मैच होने के बाद, जब भी आपका अगला सेम डे क्लोजिंग में, एक क्लोजिंग में 8,000 बीबी लेफ्ट, 8,000 बीबी राइट होता है, तो 1,000 रुपये आपका इनका सेल इंसेंटिव का बनेगा। और कंपनी 5,000 रुपये फ्रीडम का देगी। जी हाँ, 5,000 रुपये। और इस तरह इसकी बात करें तो 6,000 रुपये इनकम हो जाती है। ये इनकम टीम की होती है। टीम ने, किसी ने भी सीमा जी के नीचे या रानी जी के नीचे किसी ने भी बिजनेस बिल्ड किया या बिजनेस का टर्नओवर बढ़ाया, तो ये राहुल जी को इसका मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर यही बिजनेस राहुल जी स्वयं करते हैं, 8,000 लेफ्ट, 8,000 राइट, तो जैसे 8,000 भी लेफ्ट, 8,000 राइट करेंगे तो इनकी इनकम में 4,000 रुपये ऐड एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जो मैं आपको बता चुका हूँ सेल इंसेंटिव का, उसका डायरेक्ट का। 1,000 रुपये सेल इंसेंटिव, 5,000 फ्रीडम और 4,000 ट्रेवल बोनस के, ये इनकम हो जाती है 10,000 रुपये। और फ्रीडम कैसे मिलेगा? 2,500 भी मैच करेगा, 2,500 लेफ्ट, 2,500 राइट, तो आपको 1,250। 4,000 भी मैच करेगा तो 2,500। 8,000 भी मैच करेगा तो 5,000 रुपये। ये फ्रीडम है, एक क्लोजिंग में एक बार फ्रीडम मिलेगा। और रैंक बोनस अलग से है, जो आपको जुड़ते हुए क्रम में मिलता है। इसके अलावा टीम केयर बोनस कंपनी देती है। मैंने बताया था कि 7 से 8, 8 से 9 प्रकार की इनकम देती है, जिसमें एक टीम केयर है। टीम केयर में कैसा होगा? सेम क्लोजिंग में, एक क्लोजिंग में ए ग्रुप और बी ग्रुप में 8 सेल ए में और 8 बी में जैसे ही होती हैं। मान लीजिए 8 पेयर मैच करे तो 8 पेयर का 1,000 रुपये के हिसाब से 8,000 रुपये हो गया। मैंने बताया था एक क्लोजिंग में एक बार कंपनी फ्रीडम का 5,000 रुपये देती, तो 5,000 रुपये वो हो गया। और 3,000 रुपये कंपनी आपको टीम केयर के नाम से देती है। जी हाँ दोस्तों, टीम केयर के नाम से का मतलब है कि कंपनी कहती है कि आपने इस ग्रुप को मैनेज किया, आपने टीम को मैनेज किया, आपने सिखाया, समझाया, डेवलप किया, तो इस वजह से हम आपको टीम केयर का पैसा भी 3,000 रुपये हम आपको एक्स्ट्रा अतिरिक्त देंगे। पेयर मैच किए, 8 पेयर मैच हुए, 1,000 के हिसाब से 8,000 हो गया। फ्रीडम का 5,000 और 3,000 टीम केयर का, अगर टोटल बात करें तो ये 16,000 रुपये हो जाता है। जी हाँ मित्रों, 16,000 टीम से हो जाता है। ये जो आप टीम जनरेट करेंगे उससे हो जाएगा। और बाई सेल्फ अगर स्वयं करते हैं तो 3,000 रुपये टीम केयर का, 5,000 रुपये फ्रीडम का, 8,000 रुपये मैचिंग का, और 32,000 रुपये 8 पेयर लेफ्ट, सॉरी 8 सेल लेफ्ट और 8 सेल राइट। जैसे ही आपकी सेल हो गई 32 और इनकम हो गया आपका 8 लेफ्ट, 8 16 और 2,000 रुपये के हिसाब से 32,000 रुपये आपके डायरेक्ट के हो गए, जिसे हम ट्रेवल बोनस बोलते हैं। और इनकम हो गई आपकी 48,000 रुपये। जी हाँ। लीडरशिप बोनस कैसे आएगा? राहुल जी ने अपने द्वारा अनलिमिटेड लोगों को ये लगा सकते हैं, अनलिमिटेड डेप्थ तक जितने भी लोगों को ये लगाएंगे। राहुल जी ने रानी को लगाया, पिंकी, सीमा, कोमल, इन 4 लोगों को लगाया मान लीजिए, तो ये 4 जब भी जितना सेल इंसेंटिव में कमाएंगे, इनकी सेल इंसेंटिव का 5% पैसा कंपनी इनको अलग से देगी, जो इनकम में बनती है। जी हाँ दोस्तों, ये जितना भी, अगर एक व्यक्ति सेल इंसेंटिव का 1,00,000 रुपये कमा रहा है तो राहुल जी को उससे 5,000 रुपये जाएगा। और एक व्यक्ति अगर 50,000 कमा रहा है तो
50,000 का 2,500 जाएगा, और 15 लाख कमा रहा है तो 75 जाएगा। ये जितना भी इनकम बनेगा सेल इंसेंटिव का, उसका 5% उनके अपलाइन को जाएगा, उनके जो लीडर को जाएगा। इस तरह से यहाँ पे कंपनी के रैंक बोनस है। कंपनी का पहला रैंक से लेके 17 लेवल का 17 रैंक है कंपनी के। पहला रैंक स्टार होता है, उसके बाद ब्लू स्टार। जो पैसा आप मैचिंग करके ले चुके हैं उसके अलावा वो बिजनेस जुड़ता हुआ जाएगा, वो जीरो नहीं होगा। उसके अलावा भी आपको रिवार्ड में यहाँ से मिलेंगे। जी हाँ, जैसे ही आपका 30,000 भी लेफ्ट राइट होगा तो आपका ब्लू स्टार हो जाएगा। 50,000 लेफ्ट राइट ए और बी ग्रुप में होगा। टीम से बिजनेस जैसे ही जनरेट होगा तो आपका सिल्वर, उसके बाद फिर पर्ल, गोल्ड, प्लेटिनम, रूबी, सफायर, डायमंड, रॉयल क्राउन, ट्रिपल क्राउन, कोहिनूर, और डबल क्राउन, ट्रिपल क्राउन, और नेटवर्किंग किंग। इस तरह से 17 लेवल कंप्लीट होते हैं। तो कंपनी के यहाँ पे 1,700 करोड़ रुपए की इनकम कंपनी के द्वारा यहाँ से उस व्यक्ति के पास चली जाती है जो व्यक्ति इसमें शुरुआत किया होता है, काम किया होता है। जी हाँ, तो आप यहाँ से इसमें शुरुआत कर सकते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है और इस पे वर्क जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। नरसी ग्रेवाल जी के पास में 20 साल से ज़्यादा का डायरेक्ट सेलिंग का तजर्बा है और उन्होंने 70 लाख से ज़्यादा लोगों की टीम को हिंदुस्तान में खड़ा किया है। स्पेशली हम लोग ज्वाइनिंग कैसे करवाएं, अपॉइंटमेंट कैसे लें, इस प्रकार के जो बहुत बेसिक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन सारे पॉइंट्स को इस इंटरव्यू में छुआ है। 2042 में डायरेक्ट सेलिंग कहाँ पे हो सकती है वो विज़न भी आपको देखने को मिलेगा। एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, गवाइएगा मत। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनका कमिंग सून का वीडियो जब हमने डाला तो उसी वीडियो को देखने वालों की और उसके ऊपर में कमेंट्स करने वालों की लाइन लग गई, और वो बताता है कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं और उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा है। आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारे मेहमान हैं नरसी ग्रेवाल सर। ग्रेवाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और वत्स साहब, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आपको काफ़ी दिनों से जानता हूँ क्योंकि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी सर। 5 साल या 45 साल। अरे क्या बात कर रहे हो सर, और सीरियसली? हाँ हाँ बिल्कुल, वीडियो देखी थी मैंने आपकी। और आपसे नेटवर्क मार्केटिंग में आप तो 2001 से आ गए थे, मैं 1 साल के बाद आया था, 2002 में आया था दिसंबर में। जी जी जी। तो आपकी वीडियो सुनी थी, उससे मैं बहुत प्रेरित था और मुझे लग रहा था कि वत्स साहब से मिलना चाहिए, लेकिन आज मुलाकात होगी। बड़ा अच्छा लग रहा मुझे। नहीं, मैंने बहुत नाम सुना है आपका सर, सेम इंडस्ट्री में है तो मुलाकात नहीं हो पाती, और इच्छा थी तो आज पूरी हुई, हमारी भी पूरी हुई और व्यूअर्स की भी पूरी हुई। आपको सुन के और जान के अभी आपके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपका जो हमने कमिंग सून का वीडियो डाला ना सर, जी सर, उस पर इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए। जी सर। मैं किसको लूँ किसको छोड़ूँ उसमें था, कुछ मैंने लिए हैं, मैं आपको सुनाता हूँ फटाफट। जी सर। रितु ने लिखा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। शेख शरीफ लिखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के देवानंद। रवि पाल ने लिखा है नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज बादशाह। दीपक शर्मा लिख रहे हैं रोल मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सुमिता विष्णु ने लिखा है यू आर आइकॉन एंड बैकबोन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। छविकांत मिश्रा लिख रहे हैं अद्भुत यह हुई ना बात। महेश यादव लिख रहे हैं मोस्ट अवेटेड एपिसोड। वरुण शर्मा लिखते हैं वाव हिस्टोरिकल इवेंट गोइंग टू हेल्ड। MLM हिस्ट्री क्रिएटर्स लिखते हैं इट इज़ रियली ग्रेट न्यूज़। बुद्धाराम रायका लिखते हैं प्योर सोल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। पवन गौरी लिखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के गॉड फादर। और रमेश कुमार ने लिखा है रोल मॉडल ऑफ रियल नेटवर्कर्स। रवि मैदान ने लिखा है जैसे बरसों से प्यासी ज़मीन को बारिश का इंतज़ार होता है, हर काली अंधेरी रात को सूरज की पहली किरण का इंतज़ार होता है, उसी तरह महागुरु श्री नरसी ग्रेवाल जी आपका हमें इंतज़ार है। और लास्ट में ताराचंद चौधरी ने लिखा है जमाकती लठ गाड़ दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये व्यूवर्स का प्यार है और मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इन सारे लोगों से रूबरू होने का एक मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया वत्स साहब। और रियली में आप जो कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए,
तो मतलब सीना चौड़ा हो जाता है क्योंकि आप हरियाणा से हैं, तो उस चीज़ को लेके भी मेरे को लगता है कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की आप सेवा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये प्रयास था नरसी सर, एक हमने शुरुआत किया था, लेकिन आप जैसे लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। इतना सारा बिजी शेड्यूल रहता है, जो लोग आपको नज़दीक से जानते हैं वो इस चीज़ को अच्छे से महसूस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने समय निकाला। एक बार फिर बहुत बहुत आभार आपका आने के लिए। थैंक यू सर। और शुरुआत करते हैं सर आपके अब तक के सफ़र से, और उससे फिर हम कुछ सबक लेने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बस साहब, मेरा नाम तो नरसी ग्रेवाल है और मेरे जो बचपन की शुरुआत हुई थी एक गांव से, गांव में किसान परिवार से, और मैट्रिक तक मैंने पढ़ाई की थी। पढ़ाई करते करते उस टाइम पे हमारे एक ही ड्रीम होते थे, फौज में भर्ती होना है। अच्छा। और लकीली वो ड्रीम भी पूरा हो गया। मतलब हमारा सबसे गौरवशाली जो संगठन है भारतीय सेना, आर्मी में मैं भर्ती हो गया था। करीब करीब अंडर 18 में ही, 17 साल समथिंग का कुछ महीने का था। और उसके बाद आर्मी की जॉब कर रहे थे। आर्मी की जॉब करते करते मेरे को क्लरिकल जॉब थी, तो जॉब किया बढ़िया से, और वहाँ पे भी अच्छी फीलिंग आई। हम तो गांव में भैंस चराने वाले आदमी और एक गांव के परिवेश में थे, तो वहाँ पे भी हमारे को लग रहा था कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। और वहाँ पे एज ए क्लर्क की जॉब कर रहे थे तो अच्छा फील हो रहा था। और जॉब करते करते बाद में जो कारगिल वार आया तो उसमें भी मेरे को 2-3 साल वहाँ पे रहने का मौका मिला। अच्छा। कारगिल वार में भी मैं वहाँ पे डी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था। उसके बाद फिर मैं आगरा में पोस्टिंग आई मेरी। और आगरा में जब मैं पोस्टेड था तब इस सबसे महान, पवित्र और मैं बोलूँगा लोगों के भाग्य बदलने वाली जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इससे मैं रूबरू हुआ। और जब मुझे इस चीज़ के बारे में बताया गया तो मेरे को इस इंडस्ट्री की 3 बातें बहुत गजब की लगी सर। पहली बात ये गजब की लगी कि इसमें लाखों कमाने का, महीने में लाखों कमाने का और साल में करोड़ों कमाने का मौका है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जीरो है। क्योंकि जो हम पैसे दे रहे हैं उसके बदले में प्रोडक्ट मिल जाता है। राइट। और प्रोडक्ट मिल गया तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। राइट। तो प्रोडक्ट मतलब मिल गया, इन्वेस्टमेंट जीरो है। पहला मेरे को एक क्वालिटी बहुत गजब की लगी। दूसरी पता चला कि मुझे कि इसमें कोई खास एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नॉर्मल मैट्रिक पास करके फौज में भर्ती हुए थे, तो हमारे को अलग से कोई एजुकेशन नहीं थी। तो उसका भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इसमें अलग से कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। और तीसरी बात मेरे को बहुत बढ़िया लगी इसमें कि इसमें कोई प्रीवियस अनुभव की भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसा है, मेरे पास जैसे क्लरिकल जॉब का अनुभव था या फौज की एक्टिविटी करने का अनुभव था, तो वो अनुभव के साथ भी मैं इसमें काम कर सकता हूँ। तो 3 चीज़ों से मैं इनका मुरीद हो गया, इस इंडस्ट्री का, और मैंने इसमें काम करने का डिसीज़न लिया और काम करना शुरू किया। फिर बाकी आप जानते ही हैं कि इसमें यस नो आते हैं और लोगों के चैलेंज आते हैं, वो सब आते गए, लेकिन हमने अपलाइन का और सिस्टम का हाथ और साथ हमेशा पकड़ के रखा। और उसकी वजह से जो भी अचीवमेंट्स हैं और जो भी आज पिछले करीब मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, सेम कंपनी में, सेम इंडस्ट्री में 20 साल से हूँ, और 20 साल से बहुत आनंद आ रहे हैं। जॉब कर रहे थे तब भी हम आनंद लेते थे, लेकिन अभी जब से इस इंडस्ट्री में आए हैं तब से और भी आनंद आ रहे हैं। मैंने पहले 2 साल जो काम किया था एज ए पार्ट टाइम में किया था, नौकरी करते करते, उसके बाद फिर मैंने VRS लेके इसको फुल टाइम करना शुरू कर दिया। और अभी मुझे फौज में जो जॉब किया था मैंने 19 साल करी थी, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरे अभी 20 साल हो चुके हैं। क्या बात है, वंडरफुल सर। आपकी कहानी से हम लोग ये सबक ले सकते हैं कि लाइफ में जब अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें उसको ग्रैब करना चाहिए, जैसे आपने नौकरी करते करते इसको पकड़ लिया था। जी जी। दूसरा एक मैसेज ये भी मिलता है सर, आप 20 साल से एक ही कंपनी में हैं जी, तो वो अगर हम लोग एक अच्छी कंपनी के साथ में लगातार काम करेंगे तो ही हमें आउटपुट मिलेगी, और इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा सम्मान जो कॉम्प्लीमेंट्स में अभी हमें दिखाई दे रहा था, तो वो तभी मिलता है जब हम स्टे करते हैं एक जगह। जी। और तीसरी चीज़ आपने ये बोली सर कि अपलाइन का और सिस्टम का साथ हमेशा रखा। बिल्कुल। तो ये 3 मोटे सबक सभी व्यूअर्स ले सकते हैं नरसी ग्रेवाल सर की कहानी से। आप सर 20 साल से इंडस्ट्री में हैं जी। अगले 20 साल बाद आप इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? 2042 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कहाँ? जी जी जी, थैंक यू वेरी मच सर। और ये सवाल मेरे बड़े दिल के करीब है सर। एक्चुअली मैंने जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरे को इसके बारे में पढ़ने का आप समझ पाए होंगे कि इन्होंने 20 वर्ष हो गया डायरेक्ट सेलिंग को करते हुए। इन्वेस्टमेंट के नाम पे इसमें जीरो है और इसमें अरबों करोड़ों रुपए कमाने की वो
कैपेसिटी है। ये व्यक्ति जो आप जिनको आपने सुना, इन्होंने 1 करोड़ लोगों से प्लस की इनका टीम है। हजारों लोग इन्होंने अपनी टीम के अंदर डायमंड बनाए हैं। जैसे आरएमजी, इसी तरह से इनका कोई कंपनी है अलग से, उसमें इन्होंने वर्क किया था। अब ये काश अगर ये आरएमजी में होते तो आरएमजी में उतने ही वर्क करने पे इनको कई करोड़ रुपए, अगर वहां 1 करोड़ रुपए कमाया है तो यहाँ इनको 10 करोड़ रुपए से उतनी ही वर्क करने पे मिलता। तो इसी कड़ी में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और बहुत प्यारा बिजनेस है, आप इसे मिस नहीं करना। ऐसे सलाहकारों की वजह से, जिनको कोई नॉलेज नहीं होती, आपने सलाह लेना है इस इंडस्ट्री की, तो उन लोगों से जो लोग इसमें सफल हैं, ऐसे लोगों से सलाह लेंगे जो लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। मेंबर बनाने का धंधा समझते हैं, चैन बनाने का धंधा समझते हैं, बंदे जोड़ने का काम समझते हैं। ऐसे लोगों से अगर आप सलाह लेंगे तो वो आपको जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। और आप सिस्टम को, कंपनी को और अपलाइन को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली इसमें सफल होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत प्यारा सिस्टम है, इसमें बहुत सारे लोग सीख के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ाने के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा, मगर आपके जो कोच होते हैं, आपको जो लेके आते हैं, वो आपका दिल से आपकी मदद करते हैं। आप अजनबी हैं, आप जान परिचित वाले हैं, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ समय मिलने के बाद सब जान परिचित वाले हो जाते हैं। ये प्योर डायरेक्ट सेलिंग है, यहाँ पे कोई भी चीट फंड नहीं होता है। हमारा मेन वर्क होता है ब्रांड प्रमोशन का। हम यहाँ पे टीम बनाते हैं, हमारा काम होता है टीम बनाने का। जो ब्रांड प्रमोशन जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर के जो करते हैं, किसी साबुन का, किसी शैम्पू का, किसी तेल का, तो इसी तरह से कंपनी के पास जो प्रोडक्ट होते हैं उनका हमें ब्रांड प्रमोशन करना होता है। और ये हमें कॉलिंग का काम होता है, कॉल करके हमें लोगों को इसको समझाना होता है। मीटिंग होती है, उसमें बहुत आसान काम होता है, आपको सिखाया जाता है। आपने कॉल करना है कि राहुल, आज हमारा शाम को, मैंने एक पार्ट टाइम में काम किया, मोबाइल फोन से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप 2 से 3 घंटे काम करके पैसा कमा सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति कहता है कि कैसे, क्या मैं फोन पे तो नहीं बता सकता। आप मुझे आधा घंटे का समय दीजिए, वो कुछ समय दीजिए। शाम को हमारा एक प्रोग्राम होगा, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो भी टाइमिंग आपकी अपलाइन बताते हैं उस टाइम में, उस मीटिंग में आप लेके बिठा दें उनको। आपका काम समझिए हो गया। जैसे ही उनको अच्छा लगेगा, शुरू वो आपके साथ काम करना शुरू करेंगे। और यहाँ पे जितने भी चीजें, प्रोडक्ट होते हैं, जेन्युइन और नंबर 1 क्वालिटी के होते हैं। अब हम सिखाएंगे आपको कि कैसे ऑनलाइन लीड जनरेट, लीड मतलब लोग। हम आपको लोग, इस बिजनेस को करेंगे कैसे, टीम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, नॉन और अनोन लोगों की। तो हमारा बिजनेस है नॉन और अनोन दोनों में चलता है, तो यहाँ पे हम लोगों को ही लीड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को लीड जनरेट कैसे करें, ये हम आपको सिखाएंगे। ये हमारा सेशन होता है। जो ग्रोथ, जो लोग इस अपनी आईडी पर जो 8,000 जो बिजनेस टर्नओवर जनरेट करते हैं, 8,000, 4,000 या 2,500, तो वो करने के बाद फिर हम उनके सेशन लेते हैं, उनको सिखाते हैं। और सीखते हुए 5 से 6 महीने का जब आप विद्यार्थी बनेंगे तो देखेंगे आप यहाँ से 6 फिगर की इनकम पे पहुंच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत प्यारा बिजनेस है। इस बिजनेस से बहुत सारे लोग अभी पैसा जनरेट कर रहे हैं, कोई 10,000, कोई 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, अलग अलग। एंड हम लोगों को कॉल करके काम को समझाएंगे। हम 1 डे में, मान लीजिए हमने आपको सिखाया और आपने एक दिन में, एक महीने में 30 दिन होते हैं। मान लीजिए अगर आपने एक दिन में 50 लोगों को कॉल किया काम के बारे में जानकारी देने के लिए, मैं कहता हूँ 30 दिन छोड़िए, सिर्फ 15 दिन का ही, एक दिन छोड़ के एक दिन आप मान लीजिए, तो 15 दिन हो जाते हैं। एक दिन में आपने 50 लोगों को इनवाइट किया, तो 50 की बात करें तो 50 × 15 ये 750 हो जाता है। और 750 लोगों को जब आप मीटिंग में एक महीने में इनवाइट करेंगे, तो इसमें 50% लोग आपकी मीटिंग अटेंड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 50% लोग ही आपका मीटिंग अटेंड करेंगे, क्योंकि एक रेशो होता है 80-20 का। 80-20 का एक रूल होता है, उस रूल के मुताबिक काम होता है। यहाँ पे 375 लोग जब जो मीटिंग अटेंड करेंगे, तो उनमें से 10% ऐसे होंगे, 10% जो इस काम को शुरुआत करेंगे, आपके साथ ब्रांड प्रमोशन का काम करेंगे। जी हाँ, अगर मान लो 10% की बात करें तो 30 से 35 लोग इसमें हो जाएंगे। और यहाँ पे कंपनी का जो लेवल होता है, थर्ड, जिसे हम सिल्वर लेवल बोलते हैं, वह आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। और इनकम की बात करें तो 1,20,000 पे टोटल इनकम आप बना चुके होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना लोग आप कमा चुके होते हैं। अगर हम बात करें
कम से कम 375 में से मान लीजिए अगर 10 ही लोग आपके साथ शुरू करते हैं, 375 मीटिंग अटेंड किए तो 10 लोगों ने शुरुआत किया। मान लीजिए एक उदाहरण राहुल जी हैं, राहुल जी ने शुरुआत करवाया, एक सीमा जी को एक रानी जी को, इन्होंने 8,000 बीबी से शुरुआत किया। और जैसे ही 8,000 बीबी से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे इनको लगभग नहीं तो 20,000 पे इनका डायरेक्ट आएगा, 15,000 पे इनको फ्रीडम आएगा, 4,000 पे इनको डायरेक्ट आएगा, और 4,400 इनको स्टार का आएगा। यानी इनकम की बात करें तो 4,000 वो 43,400 रुपये की सेल्फ इनकम इनकी बनेगी। हाँ जी, सिर्फ ओनली फॉर 10 लोग, 10 लोग आते हैं, मैं कहता हूँ 5 आते हैं तो आधा हाफ हो गया। तो इस तरह से आपका ये जैसे जैसे आपका ब्रांड प्रमोशन बढ़ेगा, टीम बढ़ेगा, जैसे जैसे तो इनकम आपका बढ़ता चला जाएगा। जी हाँ मित्रों, हम सभी के सपने होते हैं, हर व्यक्ति सपने देखता है, सपनों के बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। तो आप लोगों के भी सपने होंगे, तो ऐसे कितने लोग हैं जो सपने देखते हैं, एक बार रिप्लाई करके बताएं चैट बॉक्स में फटाफट से। क्या क्या आपके सपने, क्या लेना चाहते हैं? अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, गाड़ी कौन सी? अल्टो, सेंट्रो, वैगनार? ये कोई सपने हैं? बड़े सपने बताइए, बड़े सपने जो आप देखते हैं। मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू? हस्बैंड के लिए कुछ करना चाहते हैं, बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अच्छा घर, बिग हाउस, वेरी नाइस। अब देखिए सेल्फ आईडी पे अगर 8,000 बीवी का आप कैसे जनरेट करेंगे, ये हम 3 ट्रैक होते हैं हमारे। स्लो ट्रैक, पहला है स्लो ट्रैक, दूसरा है मिडिल ट्रैक, और एक है फास्ट ट्रैक। स्लो ट्रैक से बात करेंगे तो 10,620 रुपये, और मिडिल ट्रैक से बात करेंगे तो 14,900 रुपये, फास्ट ट्रैक से बात करेंगे 27,600। हाँ जी हाँ सर, आप सिर्फ कैसे कर रहे हैं कि लीड जनरेट करके सिखाएंगे, और डिस्काउंट भी कैसा रहेगा कि हम आपको लीड जनरेट करना सिखा दें और डिस्काउंट भी दे दें आपको। ये सरप्राइज है आप लोगों के लिए कि कैसा रहेगा कि लीड भी जनरेट हम आपको करना सिखा दें, और हम हो सकेगा तो कोशिश करेंगे कि हम आपको लीड भी प्रोवाइड कराएं और डिस्काउंट भी दिलवा दें। और उन लोगों को मिलेगा जो लोग स्लॉट बुक करेंगे, और जिनको मेरा पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा। और ये सभी को नहीं मिल सकता, बट डाउट है मेरे के कि मैं सभी को ये चीज़ें नहीं दे सकता। सभी को स्लॉट नहीं मिल सकते, सभी को डिस्काउंट नहीं मिल सकता, सभी को नहीं हो सकता, मगर एक चीज़ हो सकता है। मेरे पास लिमिटेड स्लॉट है, और इन लिमिटेड स्लॉट में से मैं कुछ उन लोगों को उपलब्ध कराऊंगा जो लोग सेलेक्ट होंगे। जी हाँ, जो लोग इसमें शुरुआत करेंगे उनको मेरा पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, और ऑडियो वीडियो और वेबिनार हम लोग उनको अटेंड करवाएंगे, सिखाएंगे कि कैसे आप जिस तरह से मैं मीटिंग ले रहा हूँ इस तरह से आप मीटिंग ले पाएंगे। जैसे राहुल जी, विशाखा जी, मोहित जी, अनिल जी, रंजीत जी, चंचल मैम, ये जो जितने भी लोग हैं मैं आपको बता रहा हूँ, अंकिता, रंजना, राहुल, प्रीतम, ये सभी लोग जैसे आप अपना मीटिंग ले पाते हैं, कॉलिंग कर पाते हैं, वैसे आप भी कर पाएंगे अपना बिजनेस। ये हम आपको सिखाएंगे, आपकी स्किल डेवलपमेंट सिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, जो उन लोगों को सिखाएंगे जो हमारे टॉप 50 के अंदर होंगे, जो लोग सेलेक्टेड हो पाएंगे। तो ये हमारे बीच में सेलेक्ट, ओके, अब काफी लोग हैं जो हैंड रेस कर रहे हैं कि सर मेरे को सिलेक्शन करिए, मुझे करिए। तो सभी का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास, मैं यहाँ से डिस्काउंट भी आपका करवा सकता हूँ। डिस्काउंट कंपनी का ऑफर निकलता है कभी कभी जो हमारे पास आता है। फास्ट ट्रैक से जो डिस्काउंट की बात करें तो 17,990 रुपये पे पहुंच जाता है। मिडिल ट्रैक के डिस्काउंट की बात करें तो 14,900 वाला 9,490 तक आ जाता है। स्लो ट्रैक की बात करें 10,620 वाला जो स्लॉट है
6,890 तक भी वैलिड हो जाता है। जी हाँ। तो कैसा रहेगा कि मैं आपको एक कोड दूं, सीक्रेट, और ये उन्हीं लोगों को, अपने अपलाइन को इस कोड के बारे में बताएंगे। आप लोग नोट कर लो, कोड है T50। T50। तो ये T50 जैसे ही आप उनको बताएंगे, जिन्होंने आपको मीटिंग के बारे में बताया है, तो उन लोगों में से हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों को हम सेलेक्ट, जो होंगे उनके पास आप बताएंगे, मैं टॉप T50 कोड बताएंगे, तो उनको आपको सेलेक्ट की चांस हो सकते हैं। अब स्लॉट हुआ आपके अवेलेबल हमारे पास, तो कंपनी की तरफ से या आपके जो एसोसिएट हैं जिन्होंने आपको इसके बारे में इनवाइट किया है, जो आपके अपलाइन है, वो आपको इनके बारे में बता देंगे कि आपका स्लॉट बुक हो गया है या आपका स्लॉट निकल चुका है। आप जो है चाहे तो कर सकते हैं। आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं, या उनका कॉल आ जाएगा, या कंपनी से भी कॉल आ सकता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम एक ऐसे व्यक्ति की एक वीडियो शो देखेंगे जिन्होंने इस सिस्टम को सीखा था, समझा था, और सरकारी नौकरी को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? जी हाँ, सरकारी नौकरी को छोड़ दिया। अभी आपने नरसिंह ग्रेवाल जी को सुना, और इनका लगभग वंशियार का टीम था। इनकी अभी जो आप देखेंगे, माधव जी, ये एक अध्यापक थे, टीचर थे। उन्होंने बीएड की पढ़ाई की। ये ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे व्यक्ति। जब इन्होंने शुरू किया होगा तो इनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि कहीं फ्रॉड तो नहीं, कहीं चीट फंड तो नहीं है। उस समय इनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं होता होगा, न होता था, क्योंकि शुरुआती दौर था डायरेक्ट सेलिंग का। मगर आज हजारों प्रमाण में सुबह से लेकर शाम तक आपको प्रमाणित करके दिखा सकता हूँ। बहुत सारे लोगों से मिलवा सकता हूँ जो आज सफल हैं, अरबोपति हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं महीने का, लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। इन्होंने भी यहाँ पे शुरुआत किया, 50 लाख लोगों का टीम बनाया, 20 वर्ष 22 वर्ष लगभग इनको यहाँ काम करते हो गया। तो सुनते हैं हम इनको, आप सुनिए। और आपने एक नाम बहुत बार लिखा, और वो नाम था माधव सिंह जी। जी हाँ, माधव सिंह जी, जिनके पास में 22 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा है। आगरा उत्तर प्रदेश से आज हमारे मेहमान हैं। माधव सर, बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। सर नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आज इस शो पर आने का मौका दिया आपने, थैंक यू। थैंक यू। हम अक्सर ये करते हैं सर कि जो भी हमारे मेहमान होते हैं उनका हम एक छोटा सा इंट्रो वीडियो पहले हमारे चैनल पर डालते हैं। आपका भी हमने डाला, और आपका इंट्रो वीडियो स्पेशल इसलिए बन गया क्योंकि उसमें आई थिंक 200 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किया। 3,000 से ज़्यादा लोगों ने उसको व्यू कर लिया था पहले, आई थिंक 24-36 घंटे में ही। तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रसिद्धि है, आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, उसको दर्शाता है। थैंक यू सर, ये सभी लोगों का प्यार है और ऊपर वाले की कृपा है, मैं ऐसे ही मानता हूँ। थैंक यू। दैट्स ग्रेट, सुपर। और जो व्यूअर्स ये कॉम्प्लीमेंट्स को पढ़ रहे हैं, तो उनकी भी और मेरी भी क्यूरियोसिटी हो गई है आपकी बैकग्राउंड जानने के बारे में। तो शुरुआत से ही शुरू करते हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आने का आपने मौका दिया। क्योंकि पूरी जनता, पूरा देश जानता है कि चैट विद सुरेंद्र वत्स ये जो प्लेटफॉर्म है, आज डायरेक्ट सेलिंग के इस इंडस्ट्री को आज पूरे देश में युवाओं में जो जोश भर रहा है, जो विश्वास पैदा कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया आपके माध्यम से। जो इस बिज़नेस को लेकर के जिन लोगों के सपने हैं, जिन लोगों की उम्मीदें हैं, उनको और बढ़ाने का, हवा देने का काम इस प्लेटफॉर्म ने किया है। थैंक यू। और मैं इसके लिए आपको वंस अगेन थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सर, मैं अपने बारे में बताता हूँ शॉर्टकट में। मेरा नाम माधव है, आगरा में जन्म हुआ। पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, दादाजी गवर्नमेंट जॉब में थे। तो जैसी परवरिश होती है हर घर में, मेरे साथ भी वही था कि मैं भी सरकारी नौकरी करूं। इस प्रयास से पढ़ाई लिखाई कर रहा था। और जब मैं बीएड का डिप्लोमा ले रहा था, उसी समय पर ये बिज़नेस मेरे सामने आया। तो मैं सिविल सर्विस के लिए भी प्रयास कर रहा था, कुछ ऑफिसर वगैरह बनूं। मैं और भी प्रयास करता रहता था, कहीं जाऊं। बीएड कर रहा था, जाहिर है टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट रहा थोड़ा बहुत। तो ये बिज़नेस मेरे सामने आया, तो
सबके मन में से जो सवाल आते हैं बिज़नेस को देख करके, डायरेक्ट सेलिंग को देख करके, वो मेरे मन में आए और मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। मेरे एक अंकल थे गांव में, उनके कहने से। तो शुरुआत में जो अविश्वास होता है वो अविश्वास विश्वास में कन्वर्ट तब होता है जब आप इसकी जानकारी और लेना शुरू कर देते हो। तो मैं टीचिंग बैकग्राउंड से था, तो इसकी इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे लेता गया, भरोसा बनता गया और मुझे लगा कि पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ करना ही है, तो क्यों ना इसको किया जाए। तो टीचिंग के साथ साथ मैं गवर्नमेंट जॉब में हो गया और गवर्नमेंट जॉब में मैंने फुल टाइम, उसके बाद इसको पार्ट टाइम करना शुरू किया। 5-7 साल में ऐसा समय आ गया कि मुझे अब ये फुल टाइम करने का डिसीजन लेना पड़ा और उसके बाद इस बिज़नेस को मैं पिछले 22 साल से एज ए करियर कर रहा हूँ। इस बिज़नेस ने बहुत कुछ दिया, मेरे ज़िंदगी में 360 डिग्री का परिवर्तन किया है। आप गवर्नमेंट जॉब में थे, पक्की नौकरी थी? जी, पक्की नौकरी थी। और उसको आपने क्विट करके आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए? जी जी। ये तो बहुत डेयरिंग डिसीजन रहा होगा माधव जी। जी, ये विश्वास इस बिज़नेस ने दिया। देखिए, जब इस बिज़नेस को लेकर के आपकी अवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन और विश्वास कमज़ोर होता है तो आप इस बिज़नेस को करने के लिए टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, छुट्टी तक नहीं ले पाते हो। लेकिन जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और विश्वास पैदा हो जाता है तो फिर आप परमानेंट छुट्टी भी ले लेते हो। देखिए, माधव जी की जो अब तक की स्टोरी है वो हमारे उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए पर्याप्त है कि डायरेक्ट सेलिंग कैरियर के रूप में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये इंडस्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी, आगे क्या होने वाला है। माधव जी का कॉन्फिडेंस था और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को क्विट किया। टीचिंग जैसा जो एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता है और लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, उसके बावजूद भी तनख्वाह अच्छी आती है, उस प्रोफेशन को क्विट करके फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में आए। कोई गिला शिकवा कुछ ऐसा तो नहीं, कोई गलत निर्णय ले लिया हो? नहीं, मुझे प्राउड फील होता है। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं हमेशा ये बात बोलता भी हूँ कि जब आप किसी भी क्षेत्र में, दुनिया में किसी भी फील्ड में आप 10 साल 20 साल काम करने के बाद अगर आपको अफसोस हो रहा है तो आपका जीवन बेकार गया, और अगर आपको प्राउड फील हो रहा है तो आपका जीवन साकार हो गया, सार्थक हो गया। तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने 22 साल इस इंडस्ट्री को दिए और इस इंडस्ट्री ने मुझे कई गुना ज़्यादा मुझे रिटर्न में दिया, तो मुझे प्राउड फील होता है। देखिए, हमारी कहानियाँ बहुत मिलती जुलती सी रहती हैं सब लोगों की। माधव जी, मेरी भी बैकग्राउंड इसी प्रकार की रही। मैंने भी बीएड किया था। मैंने किया था संस्कृत में। मैंने पहले तो ग्रेजुएशन किया जी, उसके बाद मैंने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से शिक्षा शास्त्री की, जो इक्विवेलेंट टू बीएड है जी। और जब मैं अप्लाई करने लगा बीएड करने के बाद में, तो मुझे मालूम चला कि मुझे संस्कृत अध्यापक के लिए अप्लाई करना है जी। और उसी समय मुझे ये भी जानकारी मिली कि संस्कृत अध्यापक की प्रमोशन नहीं होती है। अच्छा। उस समय ऐसा नियम था कि संस्कृत अध्यापक से ही रिटायर होता है। ओके। वो हेडमास्टर नहीं बन सकता है, वो प्रिंसिपल नहीं बन सकता है। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत भारी भूल हो गई। मैंने ऐसी लाइन चुन ली, मैं कितनी भी मेहनत करूंगा जहाँ मुझे भर्ती हुए वहीं उसमें, रहने वाले हैं। प्रोग्रेस नहीं होगी, मतलब वहीं से रिटायर होना पड़ेगा। जी। और अब मैं क्या करूं, तो मुझे थोड़ा सा मैं पीछे हट गया कि नहीं यार ये काम मुझे नहीं करना। जी। और प्राइवेट टीचर से मैंने स्टार्ट की। शायद मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिल जाती तो शायद मैं डायरेक्ट सेलिंग में आता भी नहीं। जी। आपके साथ उल्टा हुआ कि आपने डायरेक्ट सेलिंग, मतलब गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आप डायरेक्ट सेलिंग में आए। और भूख थी कुछ करने की, कुछ ऐसा काम करने की कि जहां मेहनत करें और मेहनत के रिवार्ड्स आपको मिलते रहें, प्रोग्रेस मिलती रहे। जी बिल्कुल। तो मैं भी उसी प्रकार से आया, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं आप भी आए होंगे। और स्पेशली उन यूथ को, स्पेशली जो आज एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है या चौराहे पे खड़ा है जहां वो कई सारी दिशाओं में जाना चाहता है। जी। और उन दिशाओं में एक दिशा डायरेक्ट सेलिंग की भी है, वो भी कहीं ना कहीं उसके जहन में है। जी। वो इस पॉडकास्ट को देख रहा है। जी। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, मैं एज ए करियर मैंने इस बिज़नेस को चुना, उसके पीछे एक कारण था सिर्फ। जनरली क्या होता है कि इस बिज़नेस को लेकर के ऐसी मार्केट में अफवाह है कि जिसके पास कोई काम करने के लिए नहीं है वो इस बिज़नेस में उतरता है। मेरे दिमाग में उल्टा आया, या ये कह सकते हैं कि वो लोग उल्टा सोचते हैं, मैंने सीधा सोचा। मेरे दिमाग में था कि ऊपर वाले ने मेरे लिए सरकारी नौकरी का व्यवस्था कर दी है, अरेंजमेंट कर दिया, पहली सीढ़ी मेरी मजबूत हो गई है और ये बिज़नेस भी मुझे मिल गया है। तो इस बिज़नेस को अभी मैं किसी भी कारण से क्विट करता हूँ,
ख़ास तौर पे शुरुआत में सर्वाइवल के इश्यूज आते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं, उसकी परमानेंट व्यवस्था कर दी भगवान ने, ऊपर वाले ने। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये ख्याल आता था कि नौकरी है इसलिए मुझे तो ये बिजनेस करना ही चाहिए। जिनके पास नहीं है वो किसी कारण से चूक जाते हैं करने में, उनके लिए चलेगा, लेकिन मेरे पास है और मैं जो चूक जाता हूँ तो मैं एक गलत एग्जाम्पल सेट करूँगा, मुझे तो करना ही चाहिए। एक तो बात मेरे दिमाग में हमेशा आती थी, जिस बात की वजह से मैं इस बिज़नेस में आगे बढ़ा। दूसरी बात मैं हमेशा बोलता हूँ, अक्सर लोग सुनते हैं कि इस बिज़नेस को जब तक आपको यहाँ से भरोसा नहीं है दिल से, क्योंकि दिल से भरोसा तभी होगा जब आप अवेयर होंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, तब तक इस बिज़नेस को करो मत आप। जब तक आपको भरोसा नहीं तब तक करो ही मत, और जिस दिन यहाँ से भरोसा हो जाए फिर किसी को छोड़ो मत। मेरा ऐसा बिलीव है। तो सर मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक माइलस्टोन तय किया। आप 2001 से जिस कंपनी में आपने एंट्री ली आज उसी में हैं, और आप लगातार एक अंगद की तरह, एक बट वृक्ष की तरह खड़े हुए हैं और हज़ारों लाखों लोगों को आप संदेश दे रहे हैं कि जहाँ से आप शुरुआत करो, चैलेंजेस सेटबैक्स आते हैं, वो एक पार्ट है, लेकिन आपने इनडायरेक्टली वे में हज़ारों लाखों लोगों को आपने प्रेरणा दी, और आपके पीछे पीछे हम भी इसी रास्ते पर हैं। माधव जी, मेरा ये मानना है कि अगर दुर्भाग्य से किसी को कंपनी अच्छी नहीं मिली, जी कंपनी अच्छी नहीं मिलने का मतलब ये हुआ कि कंपनी बंद हो गई, कंपनी में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, जी तब तो हमें कंपनी स्विच करने के बारे में सोचना चाहिए। जी अगर कंपनी चल रही है, मेरा नहीं चल रहा लेकिन कंपनी ग्रो कर रही है, जी तो फिर मुझे ये सोचना चाहिए कि यार कहीं ना कहीं मेरे काम करने के तरीके में है। जी अगर कंपनी गलत होती तो दूसरे लोगों का भी नहीं चलता, दूसरों का चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा, जी तो मुझे अपने ऊपर में काम करना है। जी तो एक ही कंपनी के साथ में जुड़ के हमें कहीं ना कहीं काम करना चाहिए, वो एक सोच थी। जी। और वही मैं व्यूअर से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसी कंपनी में हैं जो कंपनी ग्रो कर रही है, जिसकी अपनी मार्केट में एक रेपो है, तो आप ज़्यादा स्विचिंग के चक्कर में मत रहिए। और अगर स्विचिंग के चक्कर में रहेंगे तो फिर उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, आपकी रेपो पे इफेक्ट आएगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और चूंकि बात ये चल रही है सर, जी ऐसा बहुत सारे लोगों ने पूछा है, और उनमें से मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ। ये प्रश्न लेता हूँ मैं सन्नी कुमार का। जी लोग किसी भी कंपनी में कोई भी लेवल पर पहुंचकर दूसरी कंपनी में क्यों चले जाते हैं? और चूंकि आपके तो अभी आपने देखा कि किस तरह से, अब हमको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि ऐसे ऐसे लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और वो लोग भी इस सिस्टम पर शुरुआत कर रहे हैं, और 20-20 साल, 25-25 साल, 21-21 साल से, 10-10 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, और इन्होंने अरबों की, करोड़ों की संपत्ति से सिस्टम से बनाई है, लाखों लोगों की टीम बनाई है। इनको अभी आप सुन रहे थे माधव जी को, इन्होंने 50 लाख लोगों की टीम आज की डेट में इनका है। तो आप यहाँ पे शुरुआत करेंगे, यहाँ पे ये पैकेज अगर आप लेंगे तो इस पे 4 ब्रेसलेट मिलेंगे, वाटर एनर्जी पैड मिलेगा जो रेडिएशन होता है उसको खत्म करता है, पेट की कई सारी चीज़ों को दूर करता है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे आपसे। और ऑयल मिलेगा बालों में लगाने के लिए, तुलसी मिलेगी, टूर मिलेगा, और फुट पैस मिलेंगे, कई सारी चीज़ आपको इसमें मिलेंगी। और आप शुरू कर सकते हैं नेक्स्ट में 14,970 में, जिसमें 2 ब्रेसलेट और कुछ सामान आपको मिलेंगे जो आप देख पा रहे हैं इनमें से। और अगर आप करते हैं 10,620 में शुरुआत, तो आपको ये सामान आपको मिलेगा 2,500 बीबी, और उसमें आपको चार्जर बीबी, और इसमें आपको 8,000 बीबी। तो आप किसी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो इसको शुरुआत करेंगे तो हमारे बीच में आप एक वीडियो और एक ग्रेस परसेंटेज लिखते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री पर भरोसा किया, और भरोसा पढ़ाई करने के साथ साथ पढ़ाई को क्विट करके इन्होंने इस इंडस्ट्री में काम किया। चैलेंज आए इनके पास, और चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और मात्र 4 से 5 साल में करोड़ों की संपत्ति यहाँ से बनाई इन्होंने। यहाँ, जी हाँ, मैंने आपको पहला जो आपका सेशन हुआ था उसमें आपने का एक छोटा सा वीडियो इनका देखने को आपको मिला होगा। और आज अब इनको आपसे सुनने पर चर्चा, आप इनकी चर्चा सुनेंगे, आप देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल किया, और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बने। मात्र 5 साल में रॉयल्स रॉयल इन्होंने यहाँ से खरीदी 7 करोड़ रुपए की। जी हाँ, 7 करोड़ रुपए। कहना आसान है, कमाना बहुत मुश्किल है, मगर इस इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं। ये एक समंदर है
आप इसमें चम्मच लेके जाएंगे, चम्मच भर के ले जाइए। आप इसमें एक गिलास ले जाएं तो गिलास भर के ला सकते हैं। आप इसमें पूरा कंटेनर भर के ले जाएंगे तो पूरा कंटेनर ले भर के ला सकते हैं। यानी समुद्र अथाह है, इसमें कुछ भी इससे बनाया जा सकता है। तो यहाँ से आप कितना भी पैसा आप बना सकते हैं। जी हाँ, तो आप इनको सुनिए। हर्षिता आर लिखते हैं, आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल फॉर यू एंड दिस प्लेटफॉर्म। रुतिका लिखते हैं, ऑलवेज सुपर एक्साइटेड टू लिसन टू यू सर, यू आर ए ड्रीम कम ट्रू टू मैनी ऑफ अस। मिस्टर गूगल बॉस लिखते हैं, इंस्पिरेशन फॉर ऑल डिजिटल नेटवर्कर्स। भारती राजपूत ने लिखा है, आई एम एक्साइटेड टू मीट यू। अंशु राजपूत लिखते हैं, माइंड ब्लोइंग। और अकरम खान ने लिखा है, बेस्ट एवर पर्सनैलिटी। तो स्पेशली थैंक यू यूथ सो आपको मच। बहुत चाहता है कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा, बहुत नहीं, थोड़ा सा चाहता है। थैंक यू फॉर दैट। और जब आपको इतने आपके प्रशंसक हैं, फैन फॉलोइंग आपकी बहुत बड़ी है, तो आपको ये नहीं लगता कि कम उम्र में जैसे आप बहुत बड़े हो गए हैं और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास में आ गई है? सर देखो, अगर मेरी सक्सेस से मैं ये सोचने लग गया कम उम्र में मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, तो जैसे आपने बोला, थोड़ी बहुत जो मेरी फैन फॉलोइंग है वो सब चली जाएगी। क्योंकि अगर मैं इन सब चीजों को अपने सामने रखूंगा तभी मैं अपने आप को ग्रो कर पाऊंगा। अगर मैं सोचूं कि मैं बहुत कुछ कर चुका हूं तो मैं कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने आप में ही एक सेटिस्फाइड पर्सनालिटी बन जाऊंगा कि अब तो मैंने बहुत कुछ कर लिया। और मैं ऐसा नहीं चाहता कभी भी कि मैं ऐसा फील करूं। बस यही है, जो भी है थोड़ी बहुत सक्सेस है इन लोगों की वजह से ही है, वो सब मैं चाहता हूं सबको मिले और सब उस चीज को लेके आगे बढ़े। दैट्स ग्रेट कृष्णा। हम लोग आपकी लाइफ जर्नी से स्टार्ट करते हैं, तो अपने बारे में थोड़ा बताइए, प्रारंभिक एजुकेशन के बारे में बताइए। और बहुत सारे लोग आपके बारे में जानने के उत्सुक हैं, और पर्सनली मैं बहुत उत्सुक हूं। थैंक यू वेरी मच। मैं बताता हूँ सर, बिल्कुल बताने ही आया हूँ आज मैं आपको सब कुछ। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली में अभी मैं 3.25 साल पहले, आई वॉज जस्ट अ स्कूल गोइंग किड। मैं 12th स्टैंडर्ड में था और उस टाइम पे मैं साइंस बैकग्राउंड से था। मैं जेई मेंस के लिए अपीयर किया था। मैं स्टडीज वाइज अगर बात करें बहुत वीक नहीं था, सही था, काफी अच्छे मार्क्स आते थे कि 90+ भी आए कई सब्जेक्ट्स में मार्क्स 12th बोर्ड्स में। बट एक ही विजन था कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है। मैंने सोच रखा था बीटेक करनी है। पर मैंने एक चीज रियलाइज करी, जो लोग ऑलरेडी बीटेक कर चुके हैं, मैंने उनको जब ऑब्जर्व करा, जो लोग बीटेक करके वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे जो मुझे चाहिए, तो मेरे को समझ आ गया मेरे को बीटेक करने का कोई फायदा नहीं है। मैं इस एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल बुरा नहीं बोलता। एजुकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम लाइफ में एजुकेशन का रोल देखें तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप भी एग्री करते होंगे इस बात से। बट जो चीज मेरे को लाइफ में चाहिए थी वो मेरे को उस पर्टिकुलर एजुकेशन से नहीं मिल सकती थी। वो चीज मेरे को उस पर्टिकुलर कोर्स से, अगर मैं बीटेक की बात करूं आज के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बीटेक में जाते हैं। और उसी वजह से, कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से या नंबर ज्यादा होने की वजह से, सप्लाई कम हो चुकी है। डिमांड एंड सप्लाई रूल वर्क करता है। मैंने देखा है कई बीटेक वाले स्टूडेंट्स की जो जॉब लगती है वो 15,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, इस हिसाब से लगती है। बट जो मेरे विजन था, जो मेरे ड्रीम्स थे, वो उस चीज को अलाउ नहीं करते थे कि मैं बीटेक करूं। और मैं अपने कजन के साथ बहुत ज्यादा रहता था। वो कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो हम दोनों का एक ही मन करता था। हम सेम एज के थे, हम दोनों का एक ही मन करता था, यार करना तो बिजनेस ही करना है। बिजनेस से ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। नॉर्मल किसी चीज में, जॉब में जाके हम इतनी जल्दी अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे बहुत सारे बिजनेस के बारे में देखा था, नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेसेस। जैसे हम बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर बिल्डर हैं और मेरे भाई के फादर भी बिजनेसमैन थे, तो बिजनेसमैन है। सारे लोग हमारे फैमिली में बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो उस टाइम पे मैंने एक चीज रियलाइज करी कि अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में जाता हूँ, जैसे उस टाइम पे हम फास्ट फूड के बिजनेस में जाने की सोच रहे थे। आपको पता है, ज्यादातर यूथ जो भी बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है वो यही सोचता है, एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, एक कैफे खोल लेते हैं। हमने भी सोचा था ये चीज, बट वो चीज हमने नहीं करी क्योंकि हमने ना बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स देखे। हमने देखा कि बिजनेस सेक्टर में लोग पैसा तो कमा रहे, बट उस पैसे को लोग एक्चुअल में एंजॉय नहीं कर पा रहे। अब मैं अपने फादर की बात करूं, अगर वो सुबह जाते हैं साइट पे, 9 बजे निकलेंगे, 11 बजे पहुंचेंगे, रात को 9 बजे वहां से निकलते हैं, 11 बजे घर पहुंचते हैं। उन्होंने मेरे को ऐसे बड़ा होते हुए देखा है। उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को ग्रो होते हुए नहीं देखा, उन्होंने मेरे को फिजिकली ग्रो होते हुए देखा है। क्योंकि जब मैं सुबह स्कूल चला जाता था तब वो उठते थे, जब मैं स्कूल से आके घर आके सो जाता था तब वो घर आते थे। तो इंटरेक्शन बहुत कम होता था। और मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी सर,
उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी किया, जितना भी पैसा कमाया, वो अपनी फैमिली के लिए और हमारे लिए कमाया। अपने लिए या अपने ड्रीम्स के लिए उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया। तो वहां से मेरे को एक और डायरेक्शन क्लियर हुई कि ट्रेडिशनल बिजनेस हमारे मतलब का काम नहीं है। अगर हम कोई भी काम की बात करें, उस टाइम पे हमारा इंटरेस्ट था पेपर का बिजनेस खोलते हैं, पेपर को इंपोर्ट करके काट के बेचते हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत थी, पहला नेगेटिव पॉइंट, इतनी कम एज में इन्वेस्टमेंट कहां से लाए। दूसरी चीज, अगर हम उस सेक्टर में जाते तो पूरा दिन ऑक्यूपाई हो जाता, और साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तो हमें खाली स्टेबल होने में लग जाते। उस टाइम पे जैसे हमारी भूख थी कुछ ना कुछ ढूंढने की। मेरे भाई का नाम तरंग अरोड़ा है। वी स्टार्टेड इन डायरेक्ट सेलिंग टुगेदर। हमने हर चीज साथ में स्टार्ट की है, हम जो हैं एक साथ है। हम लोग हमें एक ही नाम से जानते हैं। तो जब हमने स्टार्ट किया था इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री से मैं इंट्रोड्यूस कैसे हुआ मैं ये बताऊंगा आपको। तरंग के नेबर थे जिनका लाइफस्टाइल हमें बहुत अट्रैक्ट करता था। उस लाइफस्टाइल को देख के हम लोग ये सोचते थे कि ये आदमी करता क्या है। उनके पास गाड़ी अच्छी, उनके पास टाइम बहुत, उनकी वेकेशन शिमला मनाली की नहीं होती, उनकी वेकेशन यूएसए की, दुबई की, सिंगापुर की, मतलब सारी इंटरनेशनल वेकेशंस होती हैं। अल्टीमेटली हमने रियलाइज किया चाहते तो हम भी यही हैं, करते क्या है। उस टाइम पे हमारे दिमाग में कई बार ये भी आता था ये पक्का कोई 2 नंबर का काम करते हैं। और लेकिन हमारे घर वालों ने एक बात सिखाई थी, अगर ये कुछ गलत काम से 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो हमारे मतलब का नहीं है, हम सही काम से 1 लाख रुपए कमा के सेटिस्फाई हो जाएंगे। ऐसे ही ये जानते जानते इस क्यूरियोसिटी में हमने एक बार उनसे पूछ लिया। उनका नाम मैं बताना चाहूंगा, आज जो हूं मैं उनकी वजह से यूं। हिज नेम इज मिस्टर जतिन अरोड़ा। बहुत सारे लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं वो उन्हें जानते होंगे, वो भी यूट्यूब पे हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में काफी नॉलेज देते हैं। तो मैं जब उनके बारे में जान रहा था, मैंने उनसे डायरेक्टली पूछा सर आप करते क्या हो। तरंग और मैं उनके पास गए, हमने उनसे पूछा सर आप करते क्या हो, ऐसा क्या करते हो जिससे आप इतना अच्छा लाइफस्टाइल भी इंजॉय कर रहे हो और इतनी अच्छी इनकम भी इंजॉय कर रहे हो। उन्होंने हमें ब्यूटीफुल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस किया। उस टाइम पे मेरे को एबीसीडी नहीं पता थी डायरेक्ट सेलिंग की, मेरे को ये भी नहीं पता था ये क्या होता है। जैसे आज के टाइम पे तो लोग बहुत अवेयर है, किसी को सामने अगर हम रखें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, लोग सीधा बोलते हैं वो बंदे जोड़ने वाला काम। हमें उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि ये बंदे जोड़ने वाला काम क्या होता है। हम एक सेशन में गए, एक सेमिनार्स होते हैं जैसे आपको पता है इस इंडस्ट्री में, एक इंडस्ट्री के सेमिनार में गया, मैंने सेमिनार अटेंड किया, मेरे को काफी चीजें क्लियर हुई। पर काफी चीजें क्लियर होने के बाद मेरे को दिमाग में एक चीज आई कि अगर सामने खड़े होके कोई बोल रहा है, अपनी जर्नी बता रहा है, लोग उस जर्नी को सुन रहे हैं, तो उस आदमी ने जरूर कुछ किया है, इसलिए लोग बैठ के उसको सुन रहे हैं। मेरे को नहीं पता ये इंडस्ट्री सही है या गलत है। उस टाइम की अगर मैं बात करूं, आई वॉज नॉट अवेयर कि ये चीज सही है या गलत है। बट मेरे को एक चीज पता था, जिस आदमी को मैं सुन रहा हूं ना वो सही है। लाइफ में हर साल, हर टाइम, आज अगर कोई 20 साल की ऑडियंस या 25 साल का कोई पर्सन हमारी इस इंटरव्यू को देख रहा है, 25 साल तक उसने किसी ना किसी को सुना ही है। स्कूल में हम अपने टीचर्स को सुनते हैं, कॉलेजेस में हम टीचर्स को सुनते हैं, हम लाइफ में अपने पेरेंट्स को, यूट्यूब पे कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, कई सारे कोचेस को हम सुनते हैं। तो जब हम इन सबको सुनते हैं तो हमें एक पता होता है कि उस पर्सन ने कुछ किया है इसलिए हम उसे सुन रहे। हम ऐसा तो है नहीं किसी भी पर्सन को सुनने लग जाते हैं, किसी ना किसी पर्टिकुलर वैल्यूएबल, जैसे आज आपके चैनल पे बहुत सारी ऑडियंस आपको देख रही है, रीजन आप उनके लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो इसलिए वो आपको देख रही है। मेरे दिमाग में भी यही आया, इन्होंने जरूर कुछ किया है इसलिए इतने सारे लोग बैठ के इनको सुन रहे हैं। मेरा एक ही मोटिव बना उस टाइम पे कि मेरे को ये जानना है इन्होंने किया तो किया क्या। मैंने उस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट किया। जैसे आप सब जानते हो, जब भी कोई पर्सन इस इंडस्ट्री में आता है उसको 2-3 बुक्स रेफर करी जाती है। एक रिच डैड पुअर डैड रेफर करी जाती है, एक 21st सेंचुरी बिजनेस रेफर करी जाती है, एक सीक्रेट बुक है वो रेफर करी जाती है। और मेरे को एक चीज रियलाइज हुई, ये सीक्रेट बुक तो मैंने पढ़ी हुई है। मतलब ये जो भी चीज हमें बता रहे हैं इस इंडस्ट्री में, वो चीज ऑलरेडी लोग उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। सीक्रेट बुक को इतने बड़े बड़े ऑथर्स ने लिखा, उसको इतना बड़ा टाइटल मिला। अगर इन सब चीजों के बारे में ये बता रहे हैं तो जरूर यहाँ पे इस इंडस्ट्री में दम है। उस टाइम पे मैंने इस इंडस्ट्री को समझना स्टार्ट किया। 3.25 साल पहले की बात है जब मैंने इस इंडस्ट्री को समझा। लगभग मैं 18 साल का हुआ ही था तब जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, क्योंकि 12th कंप्लीट हुई थी। मैंने इस इंडस्ट्री को समझा, मैंने ज्यादा डिले नहीं किया। मैंने सीधा घर जाके बताया, मैं पापा को गया, पापा को बताया, पापा मैं नेटवर्क मार्केटिंग समझ के आया हूँ, बहुत पैसा आएगा, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। मेरे पापा ने कहा नहीं आएगा। मैंने कहा पापा पक्का आएगा? कहते बेटा नहीं आएगा, इस इंडस्ट्री में बहुत फ्रॉड होते हैं। मेरे भी टाइम पे एक कंपनी आई थी, पैसा लगवा के भाग गई।
मैंने कहा पापा पैसे नहीं लगाने होते इस इंडस्ट्री में, लोगों की गलत फहमी है पैसे लगाने होते हैं। इस इंडस्ट्री में परचेज सिस्टम वर्क करता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, आप मेरे को बिना कुछ दो, कोई पैसे मत दो, मैं आपको पैसा कमा के दिखाऊंगा। उन्होंने बोला चल हो सकता है फिर आ जाए। मतलब उनका डाउट ये नहीं था कि ये इंडस्ट्री बेकार है, उनका डाउट ये था कि इस इंडस्ट्री में लोग पैसे लगवा लेते हैं, जो सिस्टम पैसे लगवाने का बेकार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस कंपनी के बारे में समझा था अपने टाइम पे, उस कंपनी में कुछ जरूर मनी रोटेशन या कुछ इन्वेस्टमेंट या कोई वो स्कीम और स्कैम टाइप कंपनी रही होगी, क्योंकि वो कंपनी उसी टाइम में 1 साल के दौरान में भाग गई थी। तो हमें मेरे को ये चीज समझ आई कि पापा के एक्सपीरियंस से अगर मैं इस इंडस्ट्री में आता हूं, तो जो पापा का एक्सपीरियंस है उससे मैं गलती ना कर बैठूं कोई, तो मेरे को जानना चाहिए इस इंडस्ट्री के बारे में कि क्या ये इंडस्ट्री एक्चुअल में सही है या मेरे को एक दिन की मोटिवेशन मिली है बस। मैंने इस इंडस्ट्री पे नॉलेज लेना स्टार्ट किया, काफी कुछ जाना मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में। मैंने ये जाना कंपनी अच्छी कैसे चूज करें, कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा जरूर आज आपके इंटरव्यू में। मैंने ये जाना प्रोडक्ट सही है या नहीं ये कैसे जाने। बट मेरे को एक चीज रियलाइज हो गई, कंपनी अच्छी देखनी है, प्रोडक्ट अच्छा देखना है, प्लान अच्छा देखना है, उससे भी ज्यादा जरूरी है आपके आसपास लोग कैसे हैं वो अच्छे देखने हैं। अगर आपके आसपास के लोगों का खाली माइंडसेट पैसे के पीछे भाग रहा है ना, कि हमें पैसा कमाना है पैसा कमाना है, तो आप जरूर गिरोगे एक ना एक दिन। बट अगर आपके आसपास के लोगों का माइंडसेट एक नॉलेज के पीछे, एक एजुकेशन के पीछे, एक ट्रेनिंग के पीछे भाग रहा है, तो आप 100% उस प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल होगे। एक बहुत बड़े लीडर की मैंने वीडियो देखी, उन्होंने बोला वो ऑलरेडी सक्सेसफुल थे, वो ऑलरेडी बिलियनियर थे, वो यूट्यूबर हैं बहुत बड़े। मैंने उस वीडियो में देखा, उन्होंने बोला मैं अपने बच्चे को नेटवर्क मार्केटिंग कराऊंगा। उन्होंने रीजन दिया उसमें कि इस इंडस्ट्री में पर्सनालिटी ग्रोथ बहुत होती है, और उस टाइम पे मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं पर्सनालिटी वाइज ग्रो करूं। उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, जैसे कि जब स्टार्ट करते हैं मैंने इस इंडस्ट्री को समझ के स्टार्ट किया। आपको मैं बताऊंगा सर, मेरा पहला चेक जो आया था, जो मेरा पहले मंथ का पे आउट था, वो मात्र 5700 रुपीज का था। जब मैं 5700 रुपए का चेक लेके अपने घर पे गया, मेरे फादर ने मेरे को एक बात बोली कि बेटा इतने पैसे तो मैं अपनी दुकान पे लड़के को भी दे देता हूँ, तेरी इतनी पढ़ाई कराने का मेरे को क्या फायदा हुआ। मैं उस टाइम पे बहुत हर्ट हुआ, बट मेरे को पता था कि पहली बार मैंने अपनी कमाई कुछ लाई है घर में, पहली बार मेरी फर्स्ट इनकम मैं अपने मेहनत से कुछ करके आया हूँ, जरूर ये इनकम बढ़ेगी भी। और इस इंडस्ट्री में मेरे को पता था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। अगर पहले महीने में 5700 आए हैं, तो हो सकता है 1 साल बाद वो 5 लाख रुपए भी बन जाए, या 1 लाख रुपए भी बन जाए, या 57,000 रुपए भी बन जाए। बट नॉर्मल बिजनेसेस में ये नहीं होता। नॉर्मल जॉब सेक्टर में भी अगर हम साल की ग्रोथ देखें तो वो 5% होती है। और मैंने यही चीज सोच के स्टार्ट करी, और मैं बहुत बहुत खुश महसूस करता हूँ ये बताते हुए कि मैं जिस कंपनी का पार्ट हूँ, उस कंपनी में एक सीनियर मोस्ट लेवल होता है, जैसे हर कंपनी में लेवल होता है, उस कंपनी में एक लेवल होता है जिस लेवल को ड्रीम लेवल कहा जाता है। जैसे कई लोग डायमंड लेवल कहते हैं, हमारी कंपनी में वो मैनेजर लेवल होता है। और जो मेरा 5700 रुपए का चेक था, मैं 6 महीने में इस इंडस्ट्री में मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया अपनी कंपनी में। 6 महीने में मेरे को टाइटल भी दिया गया, कई लोगों ने मेरे को बोला फास्टेस्ट और यंगेस्ट मैनेजर हो आप इंडिया में, और मैं उसको टाइटल को अचीव किया। और मेरी 6 महीने में सर, मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है आपको भी विश्वास ना हो, मेरी 6 महीने में इनकम 6 फिगर क्रॉस कर गई। जो मेरा 6th पे आउट था वो 1,07,000 रुपए का था। 1,07,000 रुपीज का मेरा 6th पे आउट था। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये तो झूठ बोल रहे हैं। इसलिए सर मैं आज के टाइम पे ना अपनी इनकम, जो मेरी आज करंट इनकम है, वो बताते हुए डरता हूं। क्यों? क्योंकि लोगों को 1 लाख रुपए की इनकम पे विश्वास नहीं होता। तो अगर आज की टाइम की मेरी इनकम लोग जानेंगे, तो मैं 100% जानता हूं 85% लोगों को विश्वास नहीं होगा। जो नेटवर्क मार्केटिंग में कमिटेड है वो तो मान लेगा, पर जो नेटवर्क मार्केटिंग में कमिटेड नहीं है ना, वो ये सोचेगा इतना पैसा आ ही नहीं सकता, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यही छोटी सी मेरी जर्नी रही। बाकी अप्स एंड डाउन्स हर जर्नी में होते हैं, मेरी जर्नी में भी थे। बहुत बारी मेरे को भी चैलेंजेस आए, वो मैं चाहूंगा कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे मैं उनमें उन चैलेंजेस के बारे में डिस्क्लोज करूं। यही छोटी सी जर्नी रही, 3.25 साल की जर्नी रही। आज इंडिया में लगभग सर मैं बात करूं तो 7 से 8 हजार लोगों का नेटवर्क है। इंटरनेशनली मेरे को 13 कंट्रीज से इनकम आ चुकी है, मैं 13 कंट्रीज में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर चुका हूँ, और काफी कुछ अचीव किया है। जिस कंपनी में मैं बिलोंग करता हूँ, लास्ट 5-6 महीने से मैं उस कंपनी में मंथली टर्नओवर में नंबर 1 पे चल रहा हूँ। नंबर 1 पे मेरे को बहुत प्राउड फील होता है ये बताते हुए। और इंडिया में एक एक
सीनियर मोस्ट लेवल है, जिस लेवल पे बहुत कम लोग हैं, मैंने उस लेवल को इंटरनेशनली सबसे यंगेस्ट टाइटल मिला मेरे को, उस लेवल को क्वालिफाई किया मैंने इंटरनेशनली। मेरे को एज अ यंगेस्ट अचीवर, जैसे आपने इतना प्यारा नाम दिया मेरे को यंगेस्ट अचीवर, मेरे को इंटरनेशनली मैं जिस प्लेटफॉर्म से बिलोंग करता हूँ उस प्लेटफॉर्म में एज अ यंगेस्ट अचीवर लोग काफी अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं। आज जो भी है मेहनत है वो रंग ला रही है, और मेरे को ये विश्वास हो चुका है कि ये इंडस्ट्री इतनी ब्यूटीफुल है, और अगर इस इंडस्ट्री में एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब इस इंडस्ट्री में हर कोई लाखों रुपए कमा रहा होगा, हर कोई अपनी ड्रीम लाइफ इजीली एंजॉय कर रहा होगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी के बारे में बताया और उसमें सब कुछ आपने कवर कर लिया है। और मैं पर्सनली बहुत बेकरारी से उसको सुन रहा था, और बहुत इंस्पायरिंग है कृष्णा जी आपकी ये जो जर्नी है। और देखिए, आपकी इनकम को देख के, आपकी गाड़ी को देख के, आपके लाइफस्टाइल को देख के आज बहुत सारा यूथ डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहता है, लेकिन सबको वैसी सफलता नहीं मिलती जैसी कृष्णा अरोड़ा को मिली है। तो जो भी यूथ स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में आ रहा है और वो आपकी तरह बनना चाहता है, बहुत सारे व्यूअर ने ये तो आपने सुना अभी सभी को, इन सबको सुन के आपको लगा होगा कि किस तरह से हम लोग इस सिस्टम पे बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि जो लोग पहले जिन्होंने किया है, जो लोग गए हैं, मैं इसी तरह से आपको प्रमाणित करके दिखा सकता हूँ। और आप भी जानकारी ले सकते हैं, बहुत सारी जानकारी है। अगर इस जानकारी देने लगूंगा तो महीनों दूर कम पड़ जाएंगे। और हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो हम ये इस चैनल में बात कर चुके हैं, तो इससे हम नहीं बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है कस्टमर तक जाता है। जो बीच का जो पैसा जो बटता है सीएफ एजेंट में, डिस्ट्रीब्यूटर में, डीलर में, रिटेलर में, या जो एडवर्टाइजिंग करने वालों में, वो पैसा आपको आता है, वहाँ से आपके पास ये पैसा आता है, उनको न मिल करके आपको ये पैसा मिलता है, और इसी पैसे से आपकी इनकम जनरेट होती है। और ये बिजनेस हम क्यों करें, क्योंकि मुझे यही बिजनेस क्यों है करना चाहिए, इसमें लागत जीरो है, लागत नहीं लगती, कोई बॉस नहीं है आपका, यहाँ पे कोई भी आपके ऊपर बॉस नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। खाली समय घर से किया जाने वाला बिजनेस है, किसी वक्त किया जाने वाला है, आप इसके खुद के मालिक होते हैं। एक दूसरे को सीख कर किया जाने वाला है, कोई उधार नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कहीं भी आप कर सकते हैं, किसी भी देश में कर सकते हैं, किसी भी राज्य में कर सकते हैं। कोई जाति भेद नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई ग्रह नक्षत्र का प्रभाव नहीं है, एक समान अवसर मिलेगा, किसी भी शहर में कर सकते हैं। व्यक्ति का विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली इनकम है, राजाओं की तरह जीवन जीने का आनंद है यहाँ पे, और राजाओं जैसी जिंदगी आप यहाँ से जी सकते हैं। आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। सपने में तीन शब्द होते हैं, सपना। स से समय, यहाँ पे आपके बहुत सारा समय होगा। पी से पैसा, पैसा आपके पास बहुत सारा आएगा। ना से नाम, नाम आपका बहुत सारे लोग जानेंगे। आज से पहले आप शायद ये कृष्ण अरोड़ा जी को नहीं जानते होंगे, माधव जी को नहीं जानते होंगे। जो जो मैंने आपको दिखाया, जिनका आपको जिस हस्ती से आपको मिलाया, वो छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों का पसीना निकल जाता है, और बहुत आसान है काम करना, आसान बढ़ना। फर्क यह है कि आप टिके रहेंगे, काम करते रहेंगे कंटिन्यू, और सिस्टम को फॉलो करेंगे, आप अपने अपलाइन को और सिस्टम को, कंपनी को फॉलो करेंगे, तो आप डेफिनेट आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह हम इस सेशन को एंड करेंगे। और सबसे लास्ट में यही कहूँगा कि जिन लोगों ने सेशन को अटेंड किया है, वो जो सीक्रेट कोड है वो आप अपने अपलाइन को ड्रॉप करें, T50। वो आपको बताएंगे, या आपको फ़ोन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंपनी से फ़ोन आ सकता है, या आपके अपलाइन फ़ोन करेंगे, और आप उनको लास्ट का स्क्रीनशॉट लेके भेजें कि आई एम अटेंड द फुल वेबिनार। जी हाँ दोस्तों, सभी को ये मैसेज करेंगे तभी आगे के लिंक आपको मिलेंगे। और सीखने के लिए हम आपके लिए जो सीरीज लेके आए हैं, उस सीरीज में हम आपको तभी उपलब्ध कराएंगे जो लोग हमारे इस मेंटर इसमें शामिल होंगे, उनको मेरा पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा। कैसे आप 6 मंथ में
या 1 ईयर में आप यहाँ पे 6 फिगर से प्लस की इनकम आप जनरेट कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस लास्ट में सभी को नमस्कार। जय आर एम।